Recording in pro. Good evening, sir. Everyone. Pradeep sir, Karan sir. Evening, sir. Good evening, Shikha ma'am. मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके. हेलो। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम. कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप लोग कैसे? बहुत बढ़िया मैम. मैम इफ पॉसिबल आपके लिए कैमरा पे आना. कैमरा पे क्या? जी मैम. ठीक है सर। एक अभी और कोई किसी का है क्या सर? अभी और कोई है बात करने के लिए आज? यू टेक योर टाइम. हाँ, इट एक मिनट, टेन डजंट मैटर. टेन हाँ. मिनट्स के बाद में मैं आती हूँ सर फिर। हाँ हाँ प्लीज. यस सर। थैंक यू। जी मैम.
Smita ma'am is just joining shortly, and she, uh, Sheetal ma'am ready? Yeah. Mhm. शिखा मैम आ गए हैं। शिखा मैम, शैल आई इंट्रोड्यूस? Yes, sir. Sir, in fact, Akshay is also joining us. हाँ. मैम आई वाज होपिंग टू। Okay. Yeah, yeah. Actually, Yeah. I had a convo with Javin sir. I told him कि अक्षय सर भी आने चाहिए because he Okay. has a lot of experience that from which we can learn, and eventually he is here. Yes, yes. Okay. So, Smita ma'am is here. Shall I start? हाँ मैम, जस्ट स्मिता मैम ज्वाइन कर रहे Okay. हैं, एंड शिवम सर भी आने वाले थे, मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। जस्ट शिवम सर भी आ रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। शिखा मैम करंटली हमारे लास्ट बैच के कैंडिडेट रहे हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेडी ऑफ द बैच। फर्स्ट टाइम में क्रैक किया है, एंड समहाउ मैम, शिखा मैम, जैसा आपका एक जर्नी रहा है, Yes, sir. somehow it is quite resembling with the journey of Sheetal ma'am, who will be the candidate of mock viva today. एंड उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं उसके बाद, बट वो मॉक वाइवा के बाद। एंड मैं बताना चाहूँगा, शिखा मैम पुणे से हैं, करंटली पेटेंट की फील्ड में वर्क कर रहे हैं एक्टिवली, एंड दैट्स ऑल। एंड सर भी है, सर सर के मैम के हस्बैंड अक्षय सर, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन। मतलब मैंने उनसे बहुत किस चीज़ें देख के ऑब्जर्व करके सर से सीखी हैं, और होप कि बाकी सब लोग और आज हम और भी बहुत कुछ सीख पाए उनसे। Yes. And then beyond that, Smitha ma'am is with us. स्मिता मैम एंड शिवम सर, बहुत ही कम एज में मैंने उनको इतनी मेहनत करते देखा है ना। शिवम सर को 23 के बैच में वो हमारे साथ थे, एंड एट दैट टाइम ही वॉज द यंगेस्ट कैंडिडेट हु क्लियर द एग्जामिनेशन। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस वो 21 कंप्लीट करने का वेट कर रहे हैं और मैं पेपर क्लियर करूं। तो Yeah. 21 is the age for this या limitations for लिमिट patent. मिनिमम एज क्राइटेरिया। Minimum age, yes. तो आई थिंक शिवम सर, जी सर, now you are बताइए in सर क्या। Delhi, working as a patent engineer, and is anything that you can want to share right now? जी सर, एक मिनट सर, मैं कैमरा ऑन कर लूँ क्योंकि एक्चुअली जी। मैं उल्टा बैठा। एक मिनट सर।
हाय सभी को, जय हिंद। जय हिंद मैं सर। शिव। Yes. जय हिंद सर। ये काफी अच्छी आदत है जो अश्वनी सर ने हम सबको लगाई थी। जी जी। And उनका अभी दिया तक हुआ सर जो ट्रेंड है वो आज भी फॉलो हो रहा है सर। हाँ हाँ सर, मतलब मैं अब अभी भी मतलब मेट्रोज हो गया या फिर कहीं कहीं पे भी अगर कुछ ऑफिसर्स वगैरह को देखता हूँ, या अभी भी हियरिंग पे अगर कंट्रोलर के साथ होता है तो एक बार उनको या तो स्टार्टिंग में या लास्ट में बोलता जरूर हूँ। तो कुछ लोग तो स्माइल करते हैं और कुछ लोग जो है रिप्लाई भी करते हैं बहुत पोलाइट वे में। तो अश्विनी यही है। सर आए थे सर, अभी 3 to 4 days हो गए आए हुए। अश्विनी जी सर जी जैसे सब लोग जानते हैं, थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड से है, तो उन्होंने ही हमें ये चीज़ सिखाई थी कि जय हिंद का क्या महत्व है। और वो डे फर्स्ट से लेके आज भी वो ट्रेंड चल रहा है। और किसी भी बैच में जब भी कितने ही दिन हो जाए सर, जब भी कोई कॉल होता है, कोई बात होती है, तो जय हिंद से ही शुरुआत होती है। तो वो एक बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। ट्रेंड मुझे लगता है। अ, जी और सर। पर एक्चुअली क्या है कि मेरा जो पेटेंट एजेंट की जो जर्नी थी वो मतलब काफी रोलर कोस्टर जैसी थी। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि अक्टूबर में मैंने बैच ज्वाइन किया था। एंड मेरे फ्रेंड थे एक, प्रकाश शर्मा करके। उन्होंने जयवीर सर को सजेस्ट किया था मेरे लिए कि आप एक एक बार उनके आप क्लासेस लेके देखो। एंड आपको ना काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड उस समय मेरे हिसाब से मुझे 1 साल हुए थे पेटेंट के उसमें। तो प्रोसिक्यूशन की बहुत सारी चीजें क्लियर थी, बट उतना नहीं था जो रजत सर और जयवीर सर ने क्लियर करा। मतलब कि प्रोसेस हो गए या बहुत सारी चीजें हो गई। एंड फिर अक्टूबर के एंड में, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, सॉरी, नवंबर एंड और दिसंबर के एंड में मुझे टाइफाइड हो गया। मैंने हम्म। सर को मैसेज किया, सर आप मुझसे नहीं बीमार थे सर। होगा। मेरा तो गया। ऑल द बेस्ट बाकियों को। एंड उसके बाद मुझे याद है कि दिसंबर एंड में मैं एक वीडियो देख रहा था। उसमें मुझे गीताली मैम की एक लाइन याद है, दैट कि सर एज से कुछ नहीं होता, आप जस्ट मेहनत करते रहो। क्योंकि एक्चुअली क्या था ना कि इनिशियली जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो सबका ना कैमरा ऑफ ऑफ रहता था। हम्म। तो सबकी वॉइसेस आती थी बस। तो मुझे लगता था कि सब मेरी तरह ही कम कम एज के हैं और सब ऐसे ही चल रहा है। और विनोद सर की वॉइस मतलब काफी अच्छी है, कि मतलब वो अट्रैक्टिव वॉइस है उनकी। अगर आप सुन लो तो अगर वो कुछ भी बेचेंगे तो आप खरीद लोगे। तो वैसे हाँ, कुछ वैसी वॉइस है उनकी। तो फिर मुझे लगा, फिर मुझे बाद में पता चला कि ये लोग बहुत सीनियर हैं। तो फिर मुझे लगा कि जब ये लोग इस एंड पे मतलब नॉट दैट द नंबर, बट कि वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर फीवर में ही जितना भी 1-2 घंटे का टाइम मिला या जैसे भी मिला, या फिर लेटे लेटे ही थोड़े वीडियोस देख लिए या फिर सुन लिया। तो वहां से धीरे 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 फिर जब पेपर का टाइम आया तो अश्वनी सर ने मुझे खुद कॉल कॉल किया। मतलब मैं ये कहूँगा कि उस ग्रुप में या फिर इन सब में जो लोग भी कनेक्ट होते हैं, सबसे अच्छा मुझे लगा कि लोग ना खुद ही इनिशिएट करते हैं चीजों को। कि नहीं, मतलब ये नहीं है कि वेट करेंगे कि कोई दूसरा करेगा ये। उनको लगा कि सर आप तो कभी किसी रिवीजन सेशन में नहीं रहे, तो चलो हम ना आपके साथ करेंगे आज से। तो मैं अश्वनी सर, विनोद सर और अखिल सर, हम हम्म। चारों फिर रात को जो है बैठ के, और कभी कभार ये भी कर रहे थे, रजत सर भी रहे थे। कुछ भी डाउट हुआ सर को भी मिला दो। 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और सर भी मतलब काफी कंफर्टेबल तरीके से, हाँ सर बोलिए ना सर, अरे सर मजा आएगा सर। वो थे तो सर। हाँ हाँ, ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे। एंड फिर उसके बाद पेपर 1 में मैंने 63 स्कोर किया था। पेपर 2 का मेरे था जो है 55 आया था। एंड सबसे डर मुझे था इंटरव्यू का, क्योंकि इंटरव्यू में मुझे पता नहीं था कि कैसे फेस करना है, क्या चीज करना है। तो मेरे इंटरव्यू में इनिशियली जो मैंने चीजें करी थी वो ये था कि इंट्रो काफी अच्छा प्रिपेयर करा था, दैट की मतलब 3 से 4 चार शिवम मिनट का। सर, सॉरी हाँ टू मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट ये जी जी। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, ये हम हम्म। लास्ट में बिल्कुल प्रॉपरली करेंगे, सुनेंगे, एक एक चीज़ हम जानना हम्म, चाहेंगे। बट एक जी जी जो हमने आइट्रेशन बनाया है आइटनरी, उसके हिसाब से जी अभी जी। पहले हम एक मॉक वाइवा रखेंगे जिसमें आप एज अ पैनलिस्ट, जिसमें साथ में है अक्षय सर। वेलकम अक्षय सर। Yes, sir. Thank you. सर पॉसिबल, अच्छा आई गए सर कैमरे, ग्रेट सर ग्रेट। Yes, लॉन्ग sir. टाइम नो सी सर। Yes. लेकिन मेरे को I get updates from Sohil.
सर आई उसने वाज होपिंग कि आप आए एंड आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड कि आप आ ही गए सर। अरे माय प्लेजर। अरे सर प्लेजर इज ऑल माइन सर। सर तो तो शायद अक्षय सर। शिखा मैम के हस्बैंड है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ यस जी। हाँ, यस, वो मैं साइड में वही बैठी वही हैं वही। सर। हाँ, मैं अच्छा, उसके साइड में मैम रहता भी है। हूँ। Hello, हाय hello, मैम। hello. Yeah. हाय मैम। Good एंड to see you. वी Yeah. हैव स्मिता मैम एज वेल ओवर Yes, हियर। sir. माइट बी पॉसिबल वो शायद कैमरा पे ना आ पाए, बट मैम अगर पॉसिबल हो तो प्लीज कीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। शीतल मैम यहाँ पर है एज अ कैंडिडेट फॉर 2026 एग्जामिनेशन फॉर वाइवा। नाउ यू पीपल आर गोइंग टू बी एज अ पार्ट ऑफ पैनल जो वाइवा लेंगे, एंड शीतल मैम विल बी गिविंग द वाइवा। तो दिस इज द रोल प्ले। So shall we start, sir, if you allow everybody? श्योर सर। Okay, sir. So the Sheetal ma'am. My name is Sheetal. I have completed my BSc in Visual Communication as a undergraduation degree. Later, after my marriage, I pursued LLB. After that, I have taken a planned. I took a planned break to look after my family responsibility. Since past 1 year, I've joined my husband's law firm, where I started doing basic trademark works with the IP team. There, I learned about patent. So, sir, by assisting startups, researchers, and inventors, I can contribute India's innovation ecosystem and economical growth, as well as India's global competitiveness. Um, with this developed interest and opportunity, I am focused to restart my professional career as a patent agent, and I'm from Bangalore. So we have to ask question, right? Yes, sir. Okay, ठीक है। तो मैं just start करता हूँ। See, the patents are like whenever you enter ना, whatever the things you know that because our generally what is my experience I'll share and we will start your viva. It is self-directed. What we speak on that basis they'll ask you question. आप जो भी बोलोगे we are directing our viva. वो वहां पे अपनी चीज पिक करते हैं। आप जो बोलोगे वही पिक करेंगे वहां से, आपको वो पूछेंगे। इतना ध्यान में रखना, आपको जितना पता है उतना ही आपने बताना है पहले। या फिर यू ट्राई टू ब्रिंग दैट थिंग कि जो आपको बहुत अच्छी आती है, जो सेक्शन आपको बहुत अच्छा आता है उसको कहीं ना कहीं आप इंटर करो वहाँ पे। सो दे आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड विद दैट। ठीक है। तो हम लोग अभी जैसे हमें कैसे पूछा था जाते से किसी किसी को पूछा था कि डू यू नो हाउ लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग पेटेंट, व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स दे हैव लॉन्च्ड? Yes, sir. They are creating awareness, different, like from NEPAM, CPAM, and also SIIP scheme. So DPIIT is also promoting the IP. All this, uh, these are the things which promote IP and also patent awareness, sir, by government. Is there any related with Kalam? Yeah, Abdul Kalam scheme is also there. Yes, sir. So Kalam. can you just elaborate that scheme? Sir, that is for students to create awareness among the student Kalam for IP literacy, where the awareness is created on intellectual property. So this is about the Kalam scheme, sir, to create awareness among the students. Okay. What will be your contribution to promote IP among students? Sir, among students, see, sir, they are very nowadays, like students, they are very much focused on creating inventions, and also we have. I would like to encourage them to bring their invention to our India's economical growth by registering their patent, and also it will be helpful to the public rather than going out of country and doing something there. I want to promote our India's economical growth by encouraging students. Okay. And right now I'll ask you random questions, what they generally ask. If I have a plant and I extract something from that plant, can I patent it? So, sir, according to Section 3, no, sir.
according to section 3J, it is not patentable. But there are many plant-based compounds which are, or the extracts are patented. On what ground they are patented there? Sir, if at all it is like it comes under some microorganism No, in I am that asking about plant extract. plant extract. I'm not certain about this, but I would Do like you know about NBA? NBA. Yeah, I'm not certain about this. So. Do we need to take any permission from any authority if we want to pay? Yeah, yes, sir. What is it? Sir, Budapest, no. Sheetal ma'am, if we have some microorganism in our patent, to whom we have to take permission first? Sir, we take it from the this one, sir, Indian Search Authority. No, Okay. So is there any infrastructure where we have to deposit any organism before filing any yes, patent? sir. Yes, sir. So Before filing, we have to deposit the this one biological material. what is that called? Uh, Okay. Please proceed, sir. हाँ शिवम सर आप भी कुछ ये करना है वरना ऐसे हो जाए बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ यस सर, कंडक्टिंग यस वाइवा श्योर सर। सो सर आप इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं खुद मेरा हार्ट बीट जो है फास्ट हो गया था, कहीं मुझसे ना पूछ अरे लो आप। कुछ भी नहीं एक्चुअली यस मैम, मैं दो चार क्वेश्चन पूछ अच्छा आप पूछ रहे ठीक है हाँ या शीतल मैम, you have done graduation in visual visual communication, right? communication. Yes. Yes. So let's suppose an applicant comes to you and said कि यार मुझे ना एक पेटेंट फाइल करना है कि मैंने एक डिवाइस क्रिएट करा है डीप फेक का, ठीक है? किसका सर? सो डीप फेक वीडियोस का जो अभी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है ना, दैट कि आप किसी का भी डीप फेक कर दो, सो इज दैट पेटेंटेबल? Sir, deepfake video is not patentable, sir. ओके एंड अगर पर क्यों ऐसा? Sir, because under section 3L, it comes under literary work, so it is not patentable. ओके सो बट आप क्या मान लीजिए कि वो कुछ ऐसा लेके आया है जहां से जैसे अभी मैं जो है आप आपके साथ एक वीडियो कॉल पे हूँ, ठीक है? एंड मुझे सेम सेम टाइम पे ना एक और मीटिंग अटेंड करनी है, सो द इन्वेंटर केम अप विद एन सर, आइडिया आपकी कि मैंने वॉइस ब्रेक हो रही है सर. ओके ओके सॉरी आप ठीक है मैम? अब ठीक है। सो मैम इन्वेंटर एक आइडिया लेके आया दैट कि ना मैं एक साथ ना मल्टीपल मीटिंग्स में कनेक्ट हो सकता हूँ विद दैट डीप एआई, तो क्या ये पेटेंटेबल है? पहले तो ये पॉसिबल नहीं था, मान लीजिए कि अभी मैंने है सर, अभी जो CRI है गाइडलाइंस के हिसाब से अभी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ टेक्निकल इफेक्ट इन द सिस्टम, सो नाउ इट इज पेटेंटेबल. बट सर बट मैम इफ इट इज सेम टाइम वो मिसलीड भी तो कर रहा है। सर, अगर वो अगर मिसलीड करेगा, इमॉर्टल टू पब्लिक होगा, तो फिर they will not allow मैम to एक्चुअली क्या है patent. ना, हाँ यस, पहला आपने आंसर काफी अच्छा दिया था दैट कि 3L, बट 3L में वो आता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो एनिमेटेड है, ठीक है? सो इट्स कम्स अंडर मोस्टली 3K, 3K सेक्शन 3K, जो कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रेडिशनल. एंड ओके. कंप्यूटर प्रोग्राम पर से जो है वो पेटेंटेबल नहीं होता है। एंड 3L इज फॉर लिटरेसी वर्क, और इसमें हम कोई लिटरली वर्क नहीं कर रहे हैं, बट हाँ आप ना मतलब अगर वीडियो आपसे के पूछा हिसाब जाए, से. हाँ आप इसमें ये डिफेंड करने के लिए डाल सकते हो दैट कि टीम्स मीटिंग कॉल भी तो एक पेटेंट है जो कि वो व्हाट्सएप ब्लैकबेरी होल्ड करती है, ठीक है?
तो आप इस तरीके से इसको डिफेंड कर सकते थे, बट ऑल एंड ऑल ठीक है, थोड़ा सा मैम ऊपर नीचे था। एंड ऑल्सो क्या विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे कि उसके अंदर जो एनिमेशंस आते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ वीडियो एडिटिंग्स आती हैं, ठीक है। सो मतलब बीइंग एन पेटेंट एजेंट, आप कैसे लोगों को ये हेल्प करेंगे या फिर प्रमोट करेंगे कि वो मोस्टली पेटेंट फाइल करें, क्योंकि एक उतने वेल टेक डोमेन से नहीं है, जैसे कि अदर डोमेन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्योर हो गया, ईसीई हो गए, या फिर अदर डोमेन्स हो गए। सो अगर मान लीजिए आप किसी स्टार्टअप पे गई, ठीक है, एंड दे सेड कि मेरा प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है, सो हाउ विल यू हेल्प देम? Sir, if it is really giving some technical effect in the internal system, then I will request them to patent it. If it so in that way, I'll ask them to improve the technical effect in the internal system to patent the invention. ठीक है मैम, काफी अच्छा आंसर था। एंड मैम जैसे कि आपका जो है आपने साथ में एलएलबी भी किया हुआ है, ठीक है। जी सर, जी। सो मैम उसमें एक टर्म है टॉट करके भी है शायद कुछ। लॉ ऑफ टॉट सर। यस, ठीक है मैम, क्योंकि मैम मेरा भी पेपर है तो मुझे भी इतना याद नहीं है। ठीक है मैम। अक्षय सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे, क्योंकि मुझे इतना अभी क्वेश्चंस का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके से पूछना चाहिए या क्या चाहिए। अरे क्वेश्चन पूछने वाला इज ऑलवेज सुपेरियर, सर राइट? मेरा हम एक लोग क्वेश्चन है। हेलो जी 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 see, स्मिता see, मैम। I'm Smita. I'm from Hyderabad. So in extension to the question which was asked by what was his name, I don't know, शिवम सर, शिवम शिवम सर। सर। Shivam sir, deepfake, क्या Yes. can we defend it using the section 3B? Is it a No, ma'am. prejudice to the Yeah, society? Yes, मैम yes, आप yes. डिफेंड If it is नहीं होंगे। immortal, yes, ma'am. Yes. If it is prejudice to public, then yes, it can be defended. So I just wanted to tell you that you can use multiple section to defend your answers. That's it. Yes, So ma'am. why deepfake is important, why it is prejudice to the society, you can give multiple answers to that. Okay. Yes, ma'am. I just wanted to say you that. Yes, That's it. yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. तो Yes, sir. पूछिए सर। जी, so like we had the term that we got used to right now, where CRI, something related to CRI. So have you read that CRI guidelines? Yes, sir. Basically, I read about it. Like it is basically like earlier it was not patentable, sir. All the computer programming per se, like according to Section 3K, uh, we were not supposed to patent any softwares. But now, under CRI guidelines, few softwares can be patented. For example, which can with the software, if it gives some betterment of hardware. For example, if it improves battery life of system, in that way it is giving internal effect, technical effect. In that way, it is patentable now. Earlier, it was under copyright. Okay. So, like we had a hint that CRI guidelines is related to computer related inventions. But can you elaborate what are the two other inventions that are mentioned in 3K which are not patentable? Sir, for example, the calculation for the business, for example, you can take Excel kind of thing, which is only which doesn't give any effect to the system. So in that way, it is not patentable, sir. Okay. So, I just want to know what are the two other inventions mentioned in 3K other than the computer program, which are not patentable. Anything mentioned about those inventions in CRI guidelines? I'm not certain about that. So, you said computer related inventions are patentable now. So what is the thing that needs to analysis before granting a patent to a computer related or program or anything? What is that
uh, inventory step, or what is the criteria for that purpose? What is the particular criteria for the patent grant given to be a computer related invention? Sir, first thing they will check the technical advancement, or which technical advancement, sir, like Mm-hmm. economic significance, whether it have inventive step, which Mm-hmm. is also novel. Mm-hmm. Uh, so with those things, and also it gives non-obvious to the person skilled in the art. For example, it is not. I mean, it is a it is a kind of innovation and also invention. In that way, in that criteria, yes, sir, it is patentable. Okay. Anything further, Akshay sir? Yeah. How much time we need to go ahead for this? Sir, as much as you want. Okay. So sometimes And what they do, they give us some like what Shivam sir did, like they give us some material or something, and they ask you to draft patent. So if I ask you to draft patent for Greece, how can you? I am not, nothing is there to write, but just you speak out. Draft a patent for Greece. Sir, to draft, first thing I have to draft with the title, which will have word limits of 15. So I have to give a proper title regarding to the Greece. After that, applicant. You have to write, in that case, you need to write everything. What will be your title then? Will it be method, what it will be? A system and method of Greece. A system and method of Greece and the process thereof. And after that, applicant name, preamble to the description, preamble to the description. Later, then field of invention I'll be drafting. After the field of invention, I'll go to the background, sir. After writing the background, I'll be going for this objective of the invention. I'll go ahead with summary. After summary, I'll go for the brief description, detailed description. After the detailed description, I'll go for the claims, where I can write, I have to write system claim, dependent claim of the system claim, method claim, and the dependent claim of the method claim, and abstract which will have a word limit of 150 words. Right. Good. Very good. You are so Thank you, confident. sir. Yes. Polymer, you know polymer? Polymers. Sir, I've heard about it, sir. Yeah. So polymer falls under which subsection of 3? Polymer. Sir, actually, polymer is it is it plant based, sir? No. Polymer, which is already existing. ma'am, Will it come anything under related to 3? chemicals in section 3? Any subsection related to Yes, chemicals? chemical substance. Which So section is it? sir, it comes under section 3C. 3C, sir. 3C comes under 3C or 3. Just a next step. 3D. Hmm. 3D is in okay, sir. Evergreening about, yes. शीतल मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या एग्जामिनर या कंट्रोलर किसी पेटेंट का राइट क्लेम कर सकते हैं? एग्जामिनर और कंट्रोलर पेटेंट का राइट, हाँ, patents right, can they claim Yes. patents right? Can controller yes, sir, they can claim patents right. किस केस में मैम? Can they? सर पब्लिक इंटरेस्ट के केस में, सर? नहीं मैम,
मैम रुकिए शिवम फिर सर, भी मैं आपको वही बताएंगे मैडम ही बताएंगे। मैडम, यस नहीं क्या मैं सर मैं पेटेंट ऑफिस के एक एम्प्लॉय और क्वेश्चन पूछने वाला था इसी में। पेटेंट फाइल कर सकते हैं? नहीं कर हाँ सकते हाँ सर, दे कैन सब नॉट कर एग्जैक्टली सकते क्लेम। हैं। नहीं नहीं, दे कैन नॉट क्लेम। ओके, आई अंडरस्टूड सम अदर क्लेम सर. No, they cannot claim. They can claim only when they can inherit or by bequest. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर यही By यही था। bequest or inherit they can claim. Otherwise they cannot, sir. ठीक है मैम, ठीक है। एंड मैम मेरा एक क्वेश्चन है दैट कि मान मान लीजिए मिस्टर एक्स हैज फाइल्ड अ पेटेंट एप्लीकेशन, ठीक है, एंड आफ्टर फाइलिंग हिज पेटेंट एप्लीकेशन he got an accident and he is died, he is dead now. So by which form his legal representative can claim or can change the Form 6, sir. form Form 6? 6 paying 800 rupees, he can. Under ठीक है section 44, he can do that, sir. ठीक है। एंड मैम एक फॉर्म 10 भी यूज होता है, Hmm. सो To मैम वो amend the फॉर्म, patent. हाँ मैम वो किस केस में होता है मैम? Amendment of patent use होता है sir. Form 10. Yeah, I studied this. मैम टेक योर टाइम एंड वन मोर थिंग आई वांट टू इंटरप्ट। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो ना तो आप हिंदी में बोलो, कोई हाँ प्रॉब्लम हाँ नहीं है। हाँ जी सर. नहीं रजत सर, केस उल्टा है। यहाँ पर इंग्लिश चलेगी। ये मैडम क्यों? की इंग्लिश अच्छी है, वो बच्चों को फोनिक्स सिखाते हैं। प्रोनाउंसिएशन उनका प्रॉपर है सर। सर प्रोनाउंसिएशन तो सर अच्छा है, बट मैं जो हाँ, ऑब्जर्व कर रहा नर्वस है था सर। हाँ अभी हाँ, देखिए, मैं एक क्योंकि ही उस अभी अभी शिवम सर के क्वेश्चन को पूछता हूँ मैं सर, और उन्होंने आंसर भी दिया। मैं पूछता हूँ एक बार मैडम, जो शिवम सर पूछ रहे हैं कि एप्लीकेंट डेड हो गया और उसी के नाम पे ग्रांट हो गई पेटेंट, एग्जैक्टली। तो अब डेड है यानी वो पेटेंट तो ग्रांट हो चुकी है मगर एप्लीकेंट तो है नहीं जिंदा, तो अब उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा और किस सेक्शन से होगा? एप्लीकेंट डेड हो गया और किस सेक्शन से पेटेंट उनके नाम पे ग्रांट हो गई, वही अमेंडमेंट ऑफ पेटेंट की बात हो रही है सर सेक्शन 44 हाँ। फॉर्म नंबर 6 चेंज ऑफ फॉर्म एप्लीकेंट नंबर, ये बस यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। फॉर्म तो 10 सेक्शन 20 में हाँ, और फॉर्म 10 अब सही है। आंखें बंद करिए और याद करिए, बस इतना तो है। आप इतना तो अच्छा पढ़ा ना। और जो रजत सर बोल रहे हैं वो सही भी लग रहा है। आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं। नर्वस है? चलिए शिवम सर प्लीज कंटिन्यू। जी जी सर। सर सर जयवीर सर, इतने सॉरी सॉरी अच्छे सॉरी से टू आप सर इंटरप्ट। पूछ रहे हैं ना सर, ऐसे में तो सर कोई नींद में भी बोल देगा सारे आंसर, मतलब इतने पोलाइट वे में आप पूछ रहे हैं ना। आई नो बट थोड़ा सा बूस्टअप होना चाहिए ना सर सर साथ के में। साथ हाँ वो सर, क्योंकि मतलब नहीं मतलब आता है सर नहीं आता अगर है करके कोई अगर ऐसा लगेगा ना उनको भी मैडम को कोई सपोर्ट में है। हाँ हाँ थोड़ा सा सर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है, खुद सेल्फ डाउट आता है, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ इसे। शिवम सर ट्रू आपकी सर। वॉइस कट रही है। सर एक्चुअली मेरे यहाँ से नेटवर्क मेरी शायद कुछ इशू आ रहा है। अब सही है सर? जयवीर सर, हाँ अभी सही है। जयवीर सर, जी सर। वो हिंदी का मैं पता क्यों बोला, मुझे ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ कि देखो क्या होता है, वी नो वी आर गुड इन इंग्लिश, बट जिस मोड ऑफ लैंग्वेज में हमने पढ़ा होता है ना, उससे रिकॉल वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। एग्जैक्टली। यस सर. तो मैडम आप ऑल्दो हिंदी मीडियम से? नहीं नहीं, बात हिंदी मीडियम की नहीं है सर, उन्होंने आपसे पढ़ा हिंदी में है, तो वो हिंदी में जब बात करेंगी ना तो पेटेंट जल्दी रिकॉल कर पाएंगी, कनेक्शन, हाँ रिकॉल कनेक्शन वैल्यू बहुत बढ़ेगी अच्छा उनकी, बैठता है। जिस लैंग्वेज में पढ़ा होता है। अभी मैं उनसे अगर अदर किसी सारिका टॉपिक पे मैम, इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्टार्ट करूँ ना, आई नो शी विल बी बेटर देन मी, एवरीबडी एल्स हियर फ्लुएंट इंग्लिश, even we won't be able to cope up with her, but because she studied in Hindi, that is why I am recommending हिंदी में बात करो इसमें। सर ये मेरे साथ हुआ था एट द टाइम ऑफ वाइवा, कि उन्होंने जो हाँ मुझे क्वेश्चन पूछा था वो रिन्यूअल ऑफ पेटेंट्स के लिए था, और मैं आंसर देना स्टार्ट कर दी कंपलसरी लाइसेंसिंग के ऊपर। तो उन्होंने एक वर्ड बोला, गांगुली सर थे सर, रजत सर हमारे टाइम पे इंटरव्यू के लिए, बोले मैम आपका पेटेंट अगर आपको जिंदा रखना है तो आप क्या करोगे?
तो मुझे वो क्लिक कर गया कि जिंदा रखना है पेटेंट को तो मुझे रिन्यूअल करना रहेगा उसको। तो ये हमने ड्यूरिंग द स्टडीज ये वर्ड सुने हुए थे, तो वो फटक से रिकॉल हो गया वहां पर। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, रजत सर, कि जिस फ्लो में हम पढ़ते हैं, जिस वे में हम चल पढ़ाई किए हैं, वो फटक से क्लिक हो जाता है वहां पर कंफर्टेबली। यस। अरे मैडम, आपका तो बात ही कुछ अलग था। आप कितना आंसर देते थे, कितना परफेक्ट। अरे यानी नहीं सर। लगता नहीं था कि आप इतना परफेक्ट दे पाएंगे शायद, मगर आपने बहुत ही मीन्स, वो तो मैंने, जब मुझे याद है कि आई विल बी देयर, एंड मैंने कुछ आपको 50-60 क्वेश्चन ऐसे रैपिड फायर में पूछे हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये। और आप यस। 60 क्वेश्चंस के आंसर एकदम फटाफट फटाफट दे रहे हैं। वो इट्स ट्रू ट्रू ट्रू, रजत सर भी सर आप ट्रू, सही वो बात वाला भूल गए, वो वाला भूल गए जब सर जो सेशन का स्टार्टिंग होता था रिवीजन वाले में, और सबसे पहला मैम जो आंसर आता था वो शिखा मैम का आता था, नहीं फॉर्म नहीं। सेक्शन ट्रू 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 ट्रू। वो सब आप लोगों की वजह से था, आप लोगों ने इतना अच्छे से रिगरस यस करके लिया था यस ना। यस। मैं मैम का मुझे ऐसे एक लगता लाइन था कि लाइन मैंने क्यों होता था यार 23 स्टार्टिंग में में। क्वालिफाई किया, 24 में करना चाहिए था। हाँ। यस। मैम मैम का मुझे आज भी याद है, मैम मैम का एक बेस्ट स्टार्टिंग लाइन लाइन होता था, सर ये वाला होता है, और फिर मैं फॉर्म सेक्शन में आती थी। यस सर। नहीं, और आफ्टर यानी अभी प्रोफेशनल लेवल पे भी मुझे काफी हेल्प हो रही है आप सब लोगों की। मैंने कई बार शिवम सर से भी इंटरेक्ट किया है। जब मैं स्टार्ट किया था मैंने ये जर्नी अपना, तो जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम्स आते थे, यानी इतना अच्छा ग्रुप फॉर्म हुआ है मैम, आई कैन टेल यू कि यहाँ पर सब लोग इस पे हम बैठे हैं, पूरा जो जयवीर सर और रजत सर के कारण हम जो कनेक्ट हुए, ये लाइफ मैडम, लॉन्ग हमको आपकी एक हेल्प मुहिम करते बात, हैं। एक आपकी मुहिम अधूरी रह गई है। अरे आपने स्टार्ट छोड़ो तो की थी यार, वो बीच में मुहिम। अभी वाइवा चलाने दो यार, कहाँ बीच में ले शादी आपको वाइवा। शादी शादी I've become शादी। so comfortable now. सबको याद है सर, रजत वो हम सर का भूले आएगा नहीं सर, है सर। सर वाइवा चलाने दो यार। रजत सर का पैकेज बनाना है अभी हमें। शीतल मैम टेंशन में आई है, कब मैम आपका वाइवा कुछ आया डेट? सर अभी तो पेपर टू का रिजल्ट आना बाकी है सर। अच्छा अच्छा, आ जाएगा आ पेपर जाएगा। 2 भी आपका काफी अच्छा जाएगा, आपने प्रिपरेशन काफी अच्छा किया हुआ है। जस्ट आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर आप मतलब एक कूल माइंड होके अगर आप आंसर दे रहे हो ना, जब सो बहुत फ्लुएंसी दे रहे हो। जब आप मतलब थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना कि आप जल्दी ट्राई कर रहे हो कि अभी इसको बहुत जल्दी खत्म करना है, तब आप वहाँ फंबल कर रहे हो। बट अगर आप बहुत सोच समझ के कर रहे हो तो बहुत क्लियर एंड क्रिस्प आंसर दे रहे हो। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दैट कि एक सेक्शन 122 में एजुकेटिंग ऑफिसर्स आए हैं अभी नए, तो उसके लिए अभी कौन सा फॉर्म आया है नया? फॉर्म 33 जहाँ फॉर्म पे आप 33। या या फॉर्म एंड 34 इज फॉर मिसकंडक्ट, फॉर्म 33 एजुकेटिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है मैम, सपोज 32 किस करिए लिए? that कि फॉर्म 32 फाइल करने के लिए सर, ये जन विश्वास का 120, 122 एंड 123 का ऑफेंस के लिए। वो फॉर्म 26। फॉर्म 26 पावर ऑफ अटॉर्नी। ओके यस, पूछते बहुत ठीक है बार है मैम, बहुत क्वेश्चन। बहुत अच्छा मैम, बहुत हिंदी अच्छा। इफेक्ट। हिंदी इफेक्ट। सेक्शन 59 क्या है मैम? सर सेक्शन 59। section 59 is about amendment, supplementary provision as to amendment of application and specification. अच्छा, और which amendments are not allowed under this section 59? Amendment by correction, disclaimer, explanation, and incorporate fact. Which are not मैम allowed, ma'am, not It is allowed. allowed. It is allowed, sir. Scope नहीं कर सकते, नया scope नहीं. Like you cannot increase the scope. broad your You scope. cannot broad. Yeah, you cannot increase your So scope. you have to listen question very carefully. Sorry, sir. Not allowed पूछा था आपने, allowed बोल दिया तो आपका, क्योंकि you are effectively 5-10 minutes there only. Yes, yes, sir. I will take care of it. हाँ, तो एकदम शांत, जैसे शिवम सर ने, कूल जाना आपको वहाँ पे, और आपको मैम बोलना है। अभी एक सेक्शन 4 में कुछ अमेंडमेंट आया है एटॉमिक एक्ट में, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड पेटेंट में, वो क्या है मैम? Sir, fissionable material still not patentable, but the peaceful nuclear inventions are patentable. For example, if the invention is relating to cancer treatment, such kind of invention which is not prejudiced to public is
patentable, sir. मैम लेट्स सपोज कि मेरा एक एप्लीकेशन था जो ना यूरेनियम का यूज करके एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा था, बट मैंने बाय ट्रिक और बाय बैड फेथ जो है ना, मैंने वो पेटेंट जो है विदाउट फुल्ली डिस्क्लोज किए हुए या फिर कुछ इस तरीके से वो मेरा पेटेंट ग्रांट हो गया। बट नाउ कंट्रोलर और गवर्नमेंट गेट टू नो कि अरे ये तो एक घर घर बैठा न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है, Hmm. सो कैन दिस पेटेंट बी गेट रिवोक्ड It और can इफ be यस revoked. अंडर Yes. विच सेक्शन मैम? Sir, revocation in public interest, it can be revoked. So, revocation 66 under थोड़ा सा पहले 65. Okay. 65 ठीक है मैम। कैन पेटेंट बी सेफ? क्या पेटेंट बचाया भी जा सकता है? इज दैट Patent पॉसिबल कि अगर पेटेंट स्पेसिफिकेशन में हम अमेंड कर दें? बचाया जा सकता है, सर, अगर वो क्लेम को निकाल, like few claim can be amended if it is removed. बट मैम अभी आपने बताया ना कि सेक्शन 59 में हम ब्रॉड नहीं कर सकते स्कोप, बट अगर मैं वो टर्म ही हटा दूंगा तो क्लेम ब्रॉड हो जाएगा ना। मतलब मेरा कंसर्न ये है आपसे दैट कि मान लीजिए क्लेम 1 में ना उन्होंने यूरेनियम के बारे में डिस्क्लोज किया था थोड़ा सा, ठीक है, और उससे वो जो डिवाइस कंप्लीट बन रहा था वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा था। नाउ कोर्ट थ्रू कोर्ट ये प्रोसेस हुआ, ठीक है, अब कोर्ट ये कह रहा है कि आप जो है ना ये यूरेनियम वाली लाइन काट दो, ठीक है, उसकी जगह पे आप बाकी जो मटेरियल यूज कर रहे हो XYZ, ठीक है, उससे आपका जो है ये जो एनर्जी जनरेशन डिवाइस है उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। सो क्या ये इज दैट पॉसिबल कि वो इतना सा अमेंड करके भी काम चला ले? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। सर कर सकते हैं सर, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, यही है मैम सेक्शन। Yes. ठीक है मैम। सेक्शन मैम एक बर्डन ऑफ प्रूफ का भी एक सेक्शन होता है शायद, सेक्शन 109A। Burden of proof is not section 104A 104A. 104A. 104A ठीक है मैम। सो मैम वो होता क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है मैम वो? सर बर्डन ऑफ प्रूफ में ये बताया गया कि सर वेदर बर्डन ऑफ प्रूफ पेटेंटी के ऊपर है या डिफेंडेंट के ऊपर है, हु हैज टू प्रूव। सो इफ इट इज पेटेंट प्रोडक्ट, okay, then the patentee has to prove and if it is a process patent made by patent process, then the burden of proof will rely upon defendant, sir. ठीक है मैम। Smita ma'am, is there anything you want to ask? Nothing in particular. Depending upon her area of expertise, I would like to know, Sheetal, can you give me some examples which are patentable in mass communications? Are you there? Hello? Yes, ma'am, I am here. Yeah, just tell me if there are anything, if there is anything which can be patentable in that stream of mass communications. Give me 2 examples which can be patentable and which cannot be patentable. Because this is what I was asked in my Viva OC actually. Okay. Because I'm a biotechnologist, they asked me like this. Okay, mass I'm using the same thing on you actually. Okay, ma'am. So basically, see, ma'am, if it is mass communication, it is all about again the videos and the devices which they use for communication will be patentable if it is if it has inventive step, and if it has a video or something related to a kind of video kind of thing, then that will not be patentable. That will go under copyright, ma'am. So broadcasting is not patentable. What are you trying to say? Broadcast, yes, ma'am. Broadcasting is not patentable. And what about broadcasting hardware? Is it patentable? It is patentable, yes, ma'am.
Okay, fine. That's it from my side. Ma'am, what if we integrated into that device? Let's suppose I want to patent. How can I broadcast through that method? Is that patentable by while using that device? Sir, can you repeat your question, please? हाँ, कोई नहीं मैम। मैम, क्या जो है ब्रॉडकास्टिंग करने का जो मेथड है, इज दैट पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर? जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, यू आर आस्किंग अगर वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं तो पेटेंटेबल है या नहीं है? यस मैम, ब्रॉडकास्टिंग करने का जो मेथड है, जैसे वो डिवाइस किस मेथड पे इम्प्लीमेंट होगा, ओके। इज दैट मेथड इज पेटेंटेबल? The process, Yes, patent yes, process yes, is yes, patentable. yes. Yes, it can be. सो क्या उसके लिए हमें डिवाइस से इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा या फिर करवाना वो? पड़ेगा, yes sir. ओके। एंड अगर मुझे इसको अपोज करना है, लाइक अगर आप एक कंट्रोलर हो या फिर एक एग्जामिनर हो, सो आप इसको किस अंडर किस सेक्शन के आप अपोज करोगे कि दैट की इट इज नॉट पेटेंटेबल? So under section 3K, I can I can ask. I mean, I can defend in under section 3K. ओके। And क्या क्या इस पे 3L भी लगेगा? 1 second. सॉरी, 3L. 3MNOP, M, sorry, 3N actually. 3N, no? 3N. N NN. is presentation of Presentation. information. Yes. So how can you use that section in this mass communication thing? Because broadcasting is the presentation of information. It is all about that. So Yes. presenting the information is not patentable under section 3N. And under section 3K, again, it is not patentable. So under these two sections, I can go for opposition. For your Okay. area of expertise, you should be very careful with these two sections, 3K and 3N. Because 3N, depending yes, upon ma'am. your experience only, they will go ahead with the questions actually. Yes, ma'am. मैम, कुछ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे, वो मेथड एंड So ऑल। be prepared in these sections. Be very confident and tell as much as you know. That's Yes. it. Don't extend. Be precise. Yes, Ma'am, I'll add 1, 2 more questions and then I think we will be done. You have already cleared the Viva. You are Thank you. scoring more than 40. Yes. Thank you. What is the difference between consisting and comprising? Drafting में we write a consisting, comprising. Usually I use comprising of elements. What is the difference between both the terms? Consisting and comprising. So comprising we use when Sir, I'm not aware of it. Sorry, मुझे खांसी आ रही है बार-बार, थोड़ा सा कफ है इसलिए। No, No I'm worries, sir. No worries. sir. consisting and comprising. मैम तो कहाँ पर यूज करते हैं कंप्राइजिंग और कंसिस्टिंग? Sir, comprising मुझे पता. Sir, comprising in system claim and consisting in method claim. ओके, क्लेम्स में यूज करते हैं, ये तो आप Claims सही में कह रहे हैं। यूज करते हैं, yes sir. हाँ, कंप्राइजिंग कब करते हैं? सर इंडिपेंडेंट क्लेम जब हम लोग एलिमेंट्स को इंडिपेंडेंट क्लेम्स में जब हम लोग डालते हैं तब हम कंप्राइजिंग यूज करते हैं सर. ठीक है, अगर उस कंप्राइजिंग की जगह मैं कंसिस्टिंग यूज करता हूं तो क्या होगा? आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस. कोई बात नहीं, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैम बिकॉज आई एम अ फ्रेशर इन दिस डोमेन और बिगिनर, आई हैवंट एनी एक्सपीरियंस, तो आप बोल सकते हैं कि मैं शायद यहाँ पे नहीं समझ पा रही हूँ. कोई ऐसा वो नहीं है. एग्जैक्टली आपने एडमिट कर लेना कहीं कहीं पे भी कि आई बता देना कि यस आई नो इट बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. यदि याद है आपको, नहीं याद नहीं आ रहा वहां पे, तो यू कैन से Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको एकदम जेन्युइन रहना वहां पे.
Yes, क्या है sir. क्या नहीं है। तो उतना मैम आपके लिए जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, अबैंडन, रिफ्यूज, विड्रॉन, डीम टू विड्रॉन या फिर विड्रॉन में क्या बेसिक डिफरेंस है? एक्चुअली मेरे कलीग से लास्ट ईयर पूछा गया था। सर अबेंडन तभी, फॉर एग्जांपल अबेंडन तब होता है सर जब हम लोग इनकम्प्लीट करते हैं वर्क, लाइक फॉर एग्जांपल provisional to complete specification is 12 months time, Yes, and ma'am. if we are not unable to finish within 12 months it will go to abandoned, Yes, have ma'am. been Correct. abandoned. So then one more question, abandoned, withdrawal, like the applicant itself can withdraw the application, like filing form 29, like we can withdraw if we don't want to proceed, अगर proceed नहीं ठीक है, करना चाहे तो हम withdraw correct, कर सकते हैं. correct, ma'am. Refuse, Deemed to be withdrawn. हाँ, Deemed to be withdrawn. deemed to be withdrawn. Yes sir. So that is अपन मतलब sorry, FER हाँ के पहले, before FER if we want to withdraw we can withdraw the application if we don't want to proceed further. And And sir, ma'am, refuse. refuse from applicant sir. Okay. Refuse from? That refuse, when refuse happens, आप Yes, यही ma'am. पूछ रहे हो ना सर, कब Yes, yes, refuse yes, होता yes, है? yes. सर अगर वो पेटेंटेबल नहीं होगा तो फिर refuse ही होगा सर. ओके मैम, मेनली अगर ऑब्जेक्शंस क्लियर नहीं होते हैं या फिर आप ओवरकम नहीं कर पाते हैं, अंडर सेक्शन 15 में मोस्टली आता है। अगर हियरिंग हुई आपकी एंड आप वो उसमें रेस किए हुए जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, अगर आप वो नहीं क्लियर कर पाते हैं तो दैट इज रेफ्यूज अंडर सेक्शन 15। एंड अगर जो एफआईआर का रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसमें जो है अगर आपने 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का जो टाइमलाइन है, अगर आपने उसमें नहीं रिस्पॉन्स किया तो उसमें ना डीम टू बी विड्रॉन आ जाता है, यानी कि उसमें ये आता है कि कंसीडर किया जा रहा है कि दैट की एप्लीकेंट ने विड्रॉन कर लिया है। ओके सर. तो मैम ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन मेरे को अभी जस्ट क्लिक हुआ, जैसे सर ने कंसिस्टिंग एंड कंप्राइजिंग का पूछा ना, तो बस। थैंक यू मैम। यस, विड्रॉल से मेरा एक क्वेश्चन ऐड ऑन है इसमें, कैन कंट्रोलर विड्रॉ एनी पेटेंट? Can controller withdraw any patent? No sir. Controller will not withdraw. He can only abandon. He cannot withdraw. Madam, what will happen if someone is not able to file the request for examination within 31 months? That will go for abandoned only sir. Are you sure? it will be withdrawn ma'am Withdrawn. by default. Okay. It will also consider as deemed to be withdrawn. Okay sir. Deemed to have been- oh, deemed to be withdrawn. One more question from my side. What is secret prior art? Sir, secret prior art. Prior art, you know? What is secret prior art? This is secret question. Sir, I think for in secrecy direction, if there any defense related, I think government will use this secret prior art for the invention which comes under secrecy direction. Ma'am, when do we call anything to be secret? When it is not, when it has not, when जब ये रिवील नहीं करना पब्लिक को. तो कोई ऐसा सिनेरियो आपको याद आ रहा है जिसमें हम पेटेंट ग्रांट हो गया तब भी रिवील नहीं कर रहे हैं? सर सीक्रेसी डायरेक्शन में हम रिवील नहीं करते सर, कभी कभी ग्रांट करने के बाद भी अगर इफ द इन्वेंशन इज रिलेटेड टू डिफेंस, इवन आफ्टर द ग्रांट नहीं रिवील करते हैं, सो अंटिल द टाइम वी यूज इट फॉर द डिफेंस पर्पस. एनी चलो ठीक है, लगभग आप वहीं पे, बट उसको प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में डाला जाएगा फिर, पर्टिकुलरली सेक्शन 157A जो है प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, उसमें ही उसको जो है ग्रांट भी हो जाएगा तो भी पब्लिश नहीं किया जाएगा,
वो होगा एक तरह से प्रायर आर्ट बन जाएगा, और या सीक्रेट प्रायर आर्ट कह सकते हो। आई थिंक भाई दिस वाज द नहीं नहीं, एक्सपेक्टेड। अब Section अक्षय सर, 13, क्या? एक अक्षय मिनट। can सर, you सीक्रेट explain this? प्रायर आर नो सर, दोज प्रायर नहीं आर्ट सर, वो खुद का जो यूज करते हैं ना, पर्सनल यूज, वो सीक्रेट कर। रजत सर, मेरे ख्याल से सर वो दो, एक तो सेक्शन 64 में है, सीक्रेटली यूज्ड इन सीक्रेट इंडिया, नोन और यूज। हाँ। सीक्रेटली यूज्ड इन इंडिया, एंड दूसरा एक है अपने ये 99 में, कि वो अगर डिफेंस वालों ने पहले यूज किया है तो उसकी वो नहीं देंगे, रॉयल्टी नहीं देंगे। रॉयल्टी नहीं देंगे। वो दोनों, आई थिंक But वो that दोनों will साइड not में जा रहे come थे under अक्षय सर। secret prior art, right, sir? हाँ रॉयल्टी अब नहीं मिलेगा, ठीक है, बट सीक्रेट प्रायर आर्ट। हाँ तो अब अक्षय सर ने पूछा है, सर ही शायद इसको सारी कंक्लूड आंसर करेंगे दे, बेटर वो में ज्यादा ना। बेटर रहेगा। पर मैं तो सर टर्म ये ही जो पहली बार सुन रहा हूँ। फाइल्ड पेटेंट होते हैं बट नॉट पब्लिश्ड है अभी तक, तो अगर आपका भी अगर ओके सेम ओके। अगर आइडिया ऑफ इन्वेंशन सेम है और आपने वो फाइलिंग किया है, बट उसके पहले भी कुछ फाइल हो चुका है बट अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है, वो कंसिडर होता है एज अ सीक्रेट प्रायर आर्ट सर। This can be explained with section 13, I guess. Search for ओके। anticipation, but हम्म Section 13(1). I'm not confident, but maybe section 13 13 can. बी, 13 बी में है ये शायद। मैंने फेस किया था अभी वाइल सर्चिंग फॉर माय फॉर्म में, जब मैं अभी थी तब। Oh, 13(1)(b). 13(1)(b) या Yeah. means हाँ the हाँ, patent has Okay. been filed before your priority date and हाँ it is published प्रायर, after your filing date. बट वही होता है So कि that जब आपस में डेट That कंपैरिजन comes होता है। under secret prior art actually. हाँ शीतल मैडम, समझे आप, आपने जब एप्लीकेशन फाइल की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, उस टाइम से पहले कोई पर्सन ने एप्लीकेशन फाइल की थी, बट उसका पब्लिकेशन आपके बाद हुआ है। okay. गॉट इट मैम? प्रायोरिटी डेट आपसे पहले है उनकी, और मगर right, आपको पता भी नहीं है कि उनकी हाँ प्रायोरिटी डेट आपसे पहले है। आपसे पहले ये होता है ना, इस बार हमको हुआ था प्रॉब्लम ये वाला तो Okay. था वो एक, यस। काफी आगे बढ़ गए हम तो। सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन। चलो। हम्म। मैम, व्हाट इज डिजाइन? So design is which has shape, pattern, configuration, ornament, combination, color and combination of 2D and 3D lines. So एंड व्हाट इज नॉट कंसीडर्ड एज डिजाइन? principle of construction, mere mechanical mechanism, trademark, copyright, all these doesn't come under design. ओके, कैन अ डिजाइन बी रजिस्टर्ड ऑन कॉपीराइट एक्ट? Yeah, can चलो a मैं design? हिंदी में आता हूँ, मैं नहीं खूब नहीं गलती सर, कर रहा हूँ। क्या डिजाइन को कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं? डिजाइन को कर सकते हैं सर, लेकिन अगर वो 50 आर्टिकल से ऊपर अगर मैन्युफैक्चर या इफ इट कम्स लाइक दैट, देन वो डिजाइन पेटेंट में आ जाएगा सर। ओके, तो उसका कॉपीराइट खत्म हो जाएगा। कॉपीराइट खत्म हो जाएगा, यस। ओके, डिजाइन का कॉपीराइट कितने बरस के लिए मिलता है? डिजाइन का कॉपीराइट 10 + 5 ईयर ऑफ एक्सटेंशन, टोटल 50। 10 years plus 5 years we can extend. फाइलिंग फॉर्म 5 इयर्स कैसे मिलता है? फॉर्म 3 एक्सपायरी डेट 10 years एक्सपायर होने के पहले फॉर्म 3 फाइल करना है सर। और नहीं किया तो? सर नहीं किया तो फिर हम्म। एक्सटेंशन नहीं मिलेगा सर। 1 month यू कैन फाइल, यू कैन गो फॉर एक्सटेंशन, हम्म। बट आफ्टर दैट मान लो मैंने 10-15 जो नेक्स्ट 5 इयर्स आप बोल रहे हैं उसको एक्सटेंशन नहीं लिया, 10 साल कंप्लीट हो गए, तो डिजाइन का क्या होगा? सर उसका जो टर्म होगा वो फिनिश हो जाएगा सर। खत्म हो जाएगा। हम्म। ठीक है। अब मान लो मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भूल गया था, बट अब मैं अब चाहता हूँ कि मुझे 5 साल मिल जाए, तो सर आपका टाइम अगर खत्म हो गया एक्सटेंशन के लिए तो फिर आप नहीं बढ़ा सकते हो सर। देर इज अ लिमिटेशंस, राइट? 1 month ऑफ एक्सटेंशन अगर आप ले लेंगे तो होगा, अदरवाइज इट विल गो टू सीज टू हैव इफेक्ट। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा मरा हुआ पेटेंट जो डिजाइन है वो वापस जिंदा हो जाए,
उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है पे डिजाइन एक्ट में? Restoration, filing form 5, form 4. ओके, फॉर्म 4। तो रिस्टोरेशन के ग्राउंड्स क्या होते हैं मैम? ऑन व्हाट ग्राउंड्स रिस्टोरेशन कैन बी डन? Sir, it is unintentional and undue delay. मान लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक जो डिज़ाइन है वो रजिस्टर हो चुका है और वो रजिस्टर नहीं होना चाहिए था, वो नॉवेल नहीं है, Hmm. तो मैं क्या कर सकता हूँ उस केस में? You sir cancellation कर सकते हैं sir under section 19. एंड कौन कर सकता है कैंसिलेशन? Sir, cancellation, like anybody can put, any person can put petition and do the cancellation, sir. एनी पर्सन इंटरेस्टेड? Interested, any person interested. Any particular sections of patent that are directly connected to Design Act or they are directly implemented or enforced on design law? There are a lot of section also, like for restoration. Any three sections can you 12, 13, mention? 14, just like restoration. Okay. uh, And have you read section 20 of Design Act? Cancellation of registration is 1920 register. Oh, yeah, I read about it. चल कोई बात, हो गया। Sir, one ठीक। second. Yeah. रजत सर, जी शायद सर। अब स्मिता मैडम ने मुझे अभी तक ही कहा था 11 बजे तक, तो हाँ हम हाँ, एक बार बस स्मिता बस मैडम को इसीलिए सर। सुन लेते हैं कि बिल्कुल उनको क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और समथिंग लाइक बिल्कुल सर। उनका सेंटर भी। जी जी प्लीज सुनीता मैम। I'm so sorry actually मुझे कल जल्दी उठना है तो नहीं नहीं मैम। I'll go with it first, okay? मैडम Hello सॉरी नहीं, everyone. पहले तो हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने टाइम निकाला और यहाँ पर आए, और आपकी जर्नी प्लीज शेयर कीजिएगा, इट इज रियली इंस्पायरिंग, प्लीज मैम। No, just I'll go with English, okay? I'm very comfortable in English because I'm from South India, Hyderabad. I can speak in Hindi as well, but I'm very comfortable in English. Is that okay, everyone? यस मैम, कंप्लीटली फाइन मैम, कंप्लीटली फाइन। मैडम Oh, आपकी इंग्लिश भी हमें बहुत अच्छी लग रही है, आप जैसे बोल रहे हैं ना वैसे। thank you so much, sir. You're always sweet, actually. Okay, hello everyone. I'm Smita. Basically, I'm a biotechnologist and a patent analyst. I've been working for past 18 years actually. I've given my patent agent exam last year, but I was not a regular student as others. So I enrolled as a student, but I used to only watch the videos. I prepared on my own. I used to prepare my own notes as, what should I say? I used to go for walks in the morning. I used to listen to the videos, audios, and come back home, prepare my own notes. And I have written the exam like that. That was my first attempt. Actually, I have attempted patent agent exam back in 2010, I guess. But I couldn't clear that time. उसके बाद शादी हो गए, बच्चे हो गए, तो I couldn't give my exam. So last year I planned to write patent agent exam. Suddenly I came across JV sir's video. I watched one or two videos which were very interesting and very easy to understand actually. That is how I connected with JV sir. But मेरा time constraint था because I couldn't attend all the classes. So I took only access to the videos. So that is how I prepared. Okay. My journey was so good. The videos were very helpful. I scored around 58 in first paper, and in second paper I scored 75, and in Viva VOC it was 35, I guess. Okay. Ma'am, Everyone listening? what particular questions were asked to you in Viva? Yeah, I'm coming to that actually. Okay, basically being a biotechnologist, they asked me my introduction basically. I have attended my Viva VOC in Chennai. Okay. So they asked me, I was the second person to enter the Viva room, and I was very scared, very tensed because it was very fresh in the morning
Like 10:40, I was in the Viva room and they asked me my introduction. Depending on my introduction, they started asking me questions. Being a biotechnologist, I was like very shocked initially because no, they asked me technical questions. They were asking me about vaccines. They were asking me about genetically modified organisms. Because it was long back, I read all these things in my PG. I was not prepared for technical questions actually. So these things also happen in Viva room. Okay, be prepared for that also. They may throw surprises at any point of time. So they asked me first technical questions and then they moved to, like I asked Sheetal, right? What are patentable and what are not patentable, mass communication. That is how they started. So I explained them using section 3. I started with 3.1, 3.2, what are applicable, what are not applicable, everything. They even asked me about bioinformatics. Are bioinformatics patentable or not? How will you justify that? Okay, my Viva was mostly based on section 3 only. It was first basically biotechnology technical questions, and then they moved to section 3. After all these explanation, and they asked me about my experience because I'm a patent analyst. No, they asked me about how do you conduct search analysis, how do you prepare reports, what is prior art search, what is invalidation search, FTO search. So they were into all these things actually. So that is how it ended actually. It was like, it lasted for 10 minutes only. Ma'am, even mine jurisdiction is in Chennai Oh, good. because So I stay in Bangalore. I'll give you a small tip actually. Because I was very morning session था, second person थी मैं enter करने के लिए. And if you get to know who are the panel members, just quickly go and check their LinkedIn profiles, what their interests are, what they are working on. That will give you a gist because my panel member was Mr. Arindam or something, I guess. He's a Bengali, but I knew him before only. I knew that he was very interested in patent search and analysis also. So his concentration whole time was on patent analysis. How do you conduct search? What are IPC codes? What are these codes? Where do you use this, that, everything? So I'll use this tip. If you know who are the panel members, just quickly run a search. LinkedIn profile check करो जल्दी जल्दी उनका कहाँ काम करते हैं, what are their interests and all, okay? Then that will give you an idea what kind of questions they are going to ask actually. I'll surely do that. That will help. And you know what happened? They even checked our LinkedIn profiles also. When we give introduction, no, after we are out of the room, they quickly go through our profiles also, whatever information we are giving, whether that is correct or not. This also happens. It happened in Chennai actually. I don't know about other places, but Chennai में हुआ है ये. They are very strict और बहुत कंजूस लोग हैं चेन्नई में. They didn't even, but none of them they crossed 40 marks actually in Viva jurisdiction change करने का? नहीं, don't worry about that. But I'm telling you, they are very strict with the questions and marks देने में बहुत कंजूसी करते हैं. Ma'am, what should be the dress code according to you for the females in Chennai? Female, most of them were dressed in chudidars only. Cotton, decent ones, plain colors. That will do. Sari. Sari bhi chalega, but none of them were draped in saris when I went. All women were either dressed in chudidars or in blazers actually. If you're comfortable with blazer, Sheetal, go ahead with that. Yes, ma'am. Wear a nice crisp shirt, go wear a nice blazer and go. Be confident. And I want to tell you this thing. Answer precisely. Only things which you know. Don't extend it, don't prolong it. And just stop where you want to stop. That's it. If you are trying to show them that I know this, I know that, they'll keep on prolongating your Viva voce. Okay? Whatever you know, just tell them and end the answer there. Yes. It will be like they will be reading between the lines. Whatever you are answering, no, depending upon that only the next question will follow. If you're not able to answer, they'll stop at that point and they will move on to the next session. Next topic. Okay. Okay.
That's it from my side. Thank All you. the best and Thank don't you so worry, do well. Nice smiling, अच्छा सा smiling face लेके जाओ, be confident and answer. That's it. Yes, yes. Thank you Okay. so much. Thank you. Thank you so much, Smita ma'am. Thank रजत सर मैं you. 2 मिनट बोलूंगा, then I will leave the meeting. अरे नहीं सर. See, generally, what is the 50 marks Viva, right? It is for 50 marks. So what we came to know at my time, like the marks are divided like this: 5 marks for your attitude, how you are carrying yourself. It matters a lot. 5 marks for communication. They give 10 marks for the technical and domain knowledge. What right now ma'am told that she can. Smita ma'am, like domain knowledge वो पूछते ही domain, you are from which domain, because your questions, and she rightly mentioned कि वो आपका ही point लेके आगे बढ़ते हैं. आप जो बोलोगे इंट्रोडक्शन में उसी को लेंगे वो धागा और आगे खींचते जाएंगे उसको. तो दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड विद. जितना आपको पता उतना ही आपको बोलो. सो 5 मार्क्स फॉर योर एटीट्यूड, 5 मार्क्स फॉर योर कम्युनिकेशन, 10 मार्क्स फॉर योर डोमेन, और बाकी पेटेंट लॉ से 30 मार्क्स. ऐसे वो आपको 50 मार्क्स देते हैं. तो इतना आपको ध्यान में रखना है. योर प्रिपरेशन इज गुड, कॉन्फिडेंस थोड़ा रखो, हंसो वहां पे, द वे यू आर स्माइलिंग राइट नाउ Yes. वैसे ही जाओ, अच्छा सा ड्रेस पहन के जाओ वहां पे. वो पैनिक नहीं होना है वहां पे, बिकॉज लाइक हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में कोई कुछ भी क्वेश्चन डालता है. देयर आर पीपल हु आर जस्ट राइटिंग डराने के लिए, बहुत अलग अलग क्वेश्चन भी डालते हैं. मुझे ऐसे पूछा कुछ नहीं रहता उनका अंदर, बट दे मेक यू कि डराते हैं वो, ऐसा पूछा वैसा, ऐसे कुछ नहीं होता. बी कंटेंटेड. आपको जितना पता है उतना बहुत पता है, जाना है. एंड बी फ्रैंक ओपन. नहीं आ रहा है तो बता दो उनको कि नहीं आ रहा है, मुझे आता था, मुझे याद है, बट दिस इज नॉट द राइट मोमेंट, मुझे भी यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, वो मुझे पता है. लेकिन उनको समझता है कॉन्फिडेंस. एंड व्हाट स्मिता मैम राइटली टोल्ड दैट दे डू चेक आवर लिंक्डइन प्रोफाइल. मेरा भी चेक हुआ था. Okay. चेक करते प्रोफाइल हो कि क्या है क्या नहीं है, एंड दे ट्राई टू कोरिलेट, हम बराबर बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हमारा डोमेन क्या है. तो उतना आपको ध्यान में रखना है. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. All the Thank you best to so much everyone. for all the valuable time you have given. हमने भी अरे सर रजत सर, जयवीर सर है तो आना ही है. अरे सर हमने भी सर MIT के प्रोफेसर की लिस्ट निकाली थी और सबसे अच्छा नाम देखा था वहां पर, मगर आज सुन भी लिया सर, तो अरे अच्छा सर, लगा यस सर सर. पहली बार. यस सर. ऐसा था कि बहुत ही परफेक्ट पर्सन है, एकदम स्ट्रेटेजिकली एंड साउंड करते हैं, मगर आपका ऐसा रूप हमें पहली बार देखा जो अरे एक सर कुछ एक भी ट्यूटर का रूप है. तारीफ करना तो कोई आपसे नहीं सीखे. नहीं सर, सीरियसली सर, द वे यू हैव bifurcated everything and the way you ask the questions. एक तो आप पढ़ाते हैं फार्मेसी वहां पर और आप इतना फटाफट पूछ रहे हैं सेक्शन 69 एंड सेक्शन 59 एंड समथिंग लाइक अरे दैट. अभी सर घर पे आने के बाद यही सर है मेरे. रात शाम को मैं घर पे आता हूँ ना, इधर आई एम इन साइकोलॉजी और आई एम इन पेटेंट. इसके आधे सर्च तो मैं ही करके देता हूँ. ओ ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी कुछ करती हूँ. वो मुझे बोलती है मैं खाना बना रही हूँ तो आप सर्च मैडम करो, आप वरना जिस फिर दिन आप करोगे ना सिक्योरिटी से, वो काम तो कोई नहीं कर पाएगा. आप बस बने रहो मैडम, जैसे जितना आप करते हो ना उतना करते रहो. मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, सीखा मैडम, जब काम करेंगे ना जिस दिन उन्होंने समझ लिया कि ये करना है, उतना प्योरिटी से हम आज तक नहीं किए होंगे. ये मैडम आपकी आपकी एक पर्सनालिटी है, यानी आप करते हो, सारी चीजें सीखने में टाइम लगता है, बट द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, जब करते हो ना काम तो दिखती है प्योरिटी. आप एकदम परफेक्ट करते हो, 100% प्योर. नहीं सर, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज, मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू यू. और फिर जो टीम मिली, रजत सर रहेंगे या फिर जो भी सभी लोग रहेंगे, शिवम सर, विनोद सर थे, शिवम सर थे, और अनिकेत सर. अरे अनिकेत शिवम सर 21 ईयर के पर्सन है. शिवम सर से 21 बरस का लड़का आया था हमारे पास और डायरेक्ट पहली वो भी लास्ट में बोले हैं मुझे, ऐसे लास्ट में बताया कि सर मैं तो 21 बरस का हूँ. मैंने बोला अरे बाप रे. यानी आप बच्चों को भी पेटेंट एजेंट बनाते हो. अरे सर हमें पता ही नहीं था सर, लास्ट टाइम तक साउंड ही नहीं करते थे सर, ऐसा कि वो बच्चे, ऐसा साउंड ही नहीं होता था. उनकी सारी प्रिपरेशन परफेक्ट थी. लास्ट में मुझे बोला कि सर आपको मेरी एज पता है? बोले कि नहीं सर मुझे तो नहीं पता सर. 21 ईयर ओनली. मैंने बोला क्या बात है सर. अरे सर, हम तक जब तक कैमरे के पीछे थे तब हम सब यंग थे. जैसे कैमरे सुने सारों के एज क्लियर हो गया. अरे इतना अच्छा ग्रुप होगा कि किसी कभी के फेसेस ना देखकर भी इतना अच्छा इंटरेक्शन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी कई बार हुआ है. बट बहुत थैंक्स टू जयवीर सर एंड रजत सर जी. अरे मैडम हमारा कुछ सारे नहीं, लोगों को कनेक्ट हम हुए. तो थैंक्स कहेंगे विनोद सर को. विनोद सर ने सभी की मुंह दिखाई करवाई थी. वही बोले थे कैमरा पे आओ सभी लोग. चलेगा, आई विल टेक योर परमिशन देन. मैं भी जाता हूँ. जी सर, जी सर. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. थैंक यू. Thank you for this opportunity. Thank you so much. Thank you. बाय. गुड डे. शिवम सर
Thank जी you. स्मिता मैम एंड अक्षय सर एंड शिखा मैम प्लीज। थैंक यू वेरी मच। शिवम सर, नाउ इट्स योर टर्न सर। आपने सर भी मुझे टाइम बस कहा था। Jaiveer एक sir, चीज बोलना चाहूंगा जी I'm so कि sorry, Shivam सॉरी मैम, and सॉरी everyone else. सॉरी मैम। Shall I leave, sir? मैम इफ यू अरे वांट टू। मैम प्लीज मैम, डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग। ऑलरेडी हमने आपका टाइम ले लिया एंड थैंक यू वेरी मच। No, thank you so much, Jaiveer sir. It's Please, lovely. It was actually very please wonderful to do connect come, with you please all. do come again and again. Please do come again and again, ma'am. Sure, I am sir. Keep actually traveling inviting right me. now, so Yeah. Please keep inviting me, and I'll definitely join again and again. I'm seriously sure, loving ma'am. this Thanks. session. Thank Thank you, you so thank you, much. thank you. Thank you, And ma'am. all the best, everyone. All the best, Sheetal. Thank you. Thank you. Bye bye. थैंक यू Bye. मैम। Good night. Good night, ma'am. जयवीर जी सर शिवम Yes, सर। the इस youngest बार and youngest patent agent of India. सर जब आप इस बार सारिका मैम को शायद पेपर दिलवाने गए थे ना अनिल सर के साथ। जी सर। सारिका मैम, हाँ हाँ आप शायद गए थे, तो वहां पर एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने आपको देखा, वो आपके जस्ट बगल में बैठी हुई थी और वो मतलब आपको देख के इतना नर्वस हो गई कि वो आपसे मिलने भी नहीं गई। कह रही कि मैंने अरे जयवीर सर को देखा। उन्होंने आप लोग शायद फोटो क्लिक कर रहे थे, किसी कुछ पोडियम टाइप का था कुछ बना हुआ, एंड वहां पर आप फोटो क्लिक कर रहे थे पेपर्स की। हाँ, पेपर वन हाँ की। सर, पेपर का वो जी स्कैन कर रहे थे, हाँ, पेपर फर्स्ट एंड का। एंड जब आप लोगों के बगल में ही बैठी हुई थी, एंड वो इतना ओके, तो मिल लेना नर्वस हुई था थी ना मैम। सॉरी सर। कि जयवीर सर को देखा मैंने आज, जयवीर सर को देखा, अनिल सर को देखा, एंड वो मैम को नहीं जानती थी वो। ठीक है, मैंने ओके कहा ओके। आपने कब देख लो, आप कैसे जानते हो? अरे नहीं सर, बहुत फेमस है वो। Sir, I want to share my experience. One of my office colleague is this time she is also appearing to patent agent exam. और वो मुझे बोल रही थी मैम आपने कैसे स्टडी किया होगा, तो मैं जस्ट कुछ बोलना स्टार्ट करने के पहले वो ही मुझे बता रही थी कि एक जयवीर शाह करके सर है, मैं उनके वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे, और रजत सर के। तो मैं तो बोली नहीं कुछ की मैंने बोला आप एकदम राइट पर्सन्स के वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छे मेंटर्स आपको मिले हो, आप इनके वीडियो देख लो, आप डेफिनेटली क्लियर हो जाओगे एग्जाम। तो सर यानी ऐसे और कोई थर्ड पर्सन से जो आप लोगों के रिव्यू सुनते तो हम ही प्राउड फील करते हैं सर बहुत। एक्चुअली मैम मतलब वो सुन के काफी अच्छा यस, लगता है कि हाँ हम लोग ये, जानते हाँ हैं हम इनको। पर्सनली जानते हैं उनको। ऐसे जानते तो हैं इनको। इतना अच्छा लगा मुझे, मैं इन्हें 10 मिनट तो मैं उसी अलग ही मोड में चली गई थी यार, मतलब मैं इन लोगों को जानती, दोज आर वेरी एक्चुअली फेमस पर्सनालिटीज। हाँ, शिवम सर। क्योंकि सर मैडम यहाँ जी पर जी जी जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं ना मैडम, अगर फीमेल कैंडिडेट्स है तो मैं आपका वीडियो भेजता हूँ उनको, वो रिवीजन वाला। और अगर वो मेल सर वो कैंडिडेट्स है, जो मेल मैंने आज कैंडिडेट तक है तो मैं देखा रजत सर का वीडियो भेजता हूँ उनको। सर, ये है वो अपने वीडियो मैंने पास। आज तक देखा नहीं, प्लीज सर मुझे शेयर कीजिए वो वीडियो। अभी करता हूँ मैडम, अभी। यस सर, श्योर सर। मैं वही कहने वाला था। शिखा मैम का वो 2 घंटे का वीडियो यस। इतने लोगों के पास होगा ना, जितनी उन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी होगी। थैंक यू सो मच सर, आपके कारण मैं फेमस हो गई। थैंक यू। आपके एफर्ट्स के कारण। थैंक यू शीतल मैम। रजत सर ने मेरा राइटिंग प्रैक्टिस इतना करवाया था, क्योंकि आफ्टर 20 years आई स्टार्ट, मतलब फिर से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। मेरा 20 years का गैप, राइट नाउ आई एम 44। Okay. यस। तो सर ने मेरा डेली, हम 11:30 को टाइमर लगा के प्रैक्टिस करते थे पेपर टू राइटिंग करने का, और वो मेरे साथ बैठते थे उतना प्रैक्टिस करने के लिए। और जयवी सर को भी मैं एवरीडे कितना टाइम मुझे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगा है, तो डेली मैं उनको अपडेट करती थी। तो फिर वो मुझे बोलते थे कहाँ हमारी मिस्टेक्स हो रही है, वो फाइंड आउट करके उस पे वो यानी इम्प्रूवमेंट करने के लिए मुझे कहते थे। तो ये सारे यानी यू आर इन राइट हैंड, आई कैन Yeah, से। yeah. I'm very grateful actually. नहीं तो इतना गैप के बाद वो पढ़ाई तो करना, आप, रिस्टार्ट करना is not easy actually. हाँ यानी मैं पूरा सीखा मैडम। 20 years। आप, यस आपका तो एक क्रेडिट तो सारिका मैडम को भी जाएगा। यस सारिका सर, मैडम भी थे आपके साथ। यस सर, यस सर। हाँ हाँ। उस टाइम और हम ये, सभी कैंडिडेट्स थे ना सर। उस हाँ, time हम सब और कैंडिडेट्स। आपने तो सभी लोगों को वो शाम को पकड़ पकड़ के लिखवाया है उस टाइम पे तो। सर बहुत होता ज्यादा। पता क्या था, मैं अकेले होता था बोर।
मिल जाता था, मैं पकड़ के बैठ जाता था नेटोली को। सर इसलिए। और हम रात को, शीतल मैम, हम रात को 2-2 बजे तक, जो 10 o'clock का हमारा सेशन स्टार्ट होता था, रात को 2 बजे खत्म होता था, वो भी 2 बजे। यानी फोर्सफुली सारे लोग कैमरा यानी बंद करना करवाते थे सर की, नहीं अब लेट हो गया हम बंद करेंगे, नहीं तो हम इंटरेस्टेड थे, सारी रात बैठ सकते थे हम लोग, इतना हमारा चलता था तब, चैटिंग एंड ऑल, है ना सर? दो विनोद दो सर के बजे तक खराटे भी क्लास सुने चल। हैं उसमें। किसके सुने थे सर? विनोद सर के। हाँ, वो थक जाते थे ना, वो दिन भर हाँ, ऑफिस, हाँ, वो सो ऑफिस जाते थे बीच करते में। थे वो। वो अच्छा। तो जाते थे, फिर बीच में यस। आते, नहीं लेकिन नहीं सर सर, एक बात उठाऊं है मैं कि सर। जेवी सर के पास में मतलब नवंबर 15 कुछ तभी मैं ज्वाइन हुई थी, just because of him, like I could memorize so many sections, I यस, could, यस। otherwise it is impossible कि मैं अरे 1 महीने में पढ़ सकूं सर। इनफैक्ट हम, मैडम, ऐसा नहीं है, आपका खुद का टैलेंट बहुत ज्यादा है, और ये सभी लोग पता नहीं हमें, मेरा तो वेट ही बढ़ता जाता है, आप ऐसी बात करते हो ना तो 108 सर केजी मैं का तो हो झूठ गया नहीं हो। बोल रही हूँ सर, आई एम वेरी ऑनेस्ट व्हाट आई एम टेलिंग यस, एक्चुअली। यस। सर आई एम ऑल्सो अग्री चलिए, विथ यू सर। टीचर तो बहुत बनते हैं, पर वे ऑफ यानी जो हाँ, टीचिंग का स्पेशल जो है पढ़ाते तो सब टेक्निक, कुछ है, हाँ। लेकिन यानी इतना साल शिखा में मैडम, माय शिखा हस्बैंड इज मैडम, ऑल्सो प्रोफेसर। हाँ शिखा मैडम, देयर इज अ वे टू बिकम लाइक सक्सेसर। नहीं, अभी नहीं, वो टाइम है हमारा, अभी हमें उनके उनसे बहुत कुछ सीखना है, नहीं, नहीं तो सर। आप वी लोग आर ऑन ऑलमोस्ट दैट पार्ट। उनके, आप लोग ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ये सर आप। हाँ, नहीं नहीं मैडम, हमें पता है नाम क्या है। थोड़े से पोलाइट है, उनका है ना नेचर, है एकदम प्रोफेशनल है, अच्छा सर लगता है मेरा सुन एक के। क्वेश्चन था सर, लाइक मेरा इंट्रोडक्शन ठीक था क्या, कुछ चेंजेस करना, तो वो आई वांटेड टू नो अबाउट दैट। रजत सर, मैम, आपको पॉज लेना पड़ेगा। हुआ क्या, जब आप इंट्रोडक्शन देने लगे, किसी ने आपको रोका नहीं, तो आप उस प्रेशर में बोलते चले गए, वो खामोशी आपसे बुलवाती चली गई। ओके। आपको रुकना पड़ेगा। जो क्वेश्चन का आंसर व्हाई डू यू वांट टू बी पेटेंट एजेंट में जाना चाहिए, तो वो आपके इंट्रोडक्शन में आपने डाल दिया बिकॉज ऑफ प्रेशर। सिर्फ 4 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद आप रुक जाओ, लेट देम आस्क इफ दे वांट टू। आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से बैकग्राउंड अभी है, और इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस देन टेल, और नॉट डजेंट मैटर। जैसे आप हाउसवाइफ हैं तो आप बोलिए कि आई हैव बीन टू होम मेकर फ्रॉम लास्ट 15 years। ये लाइन इतना बड़ा इम्पैक्ट करेगी ना आपको, आपका डायरेक्शन वही जाएगा जहां आप चाहते हो। यस सिर्फ सर। 4 लाइनें। वो पूछेंगे 15 साल के बाद आप करियर, तो आप पेटेंट एजेंट ही क्यों बनना चाहते हो, अगला क्वेश्चन डेफिनेटली इस पे आएगा। अगर चौथी लाइन आपने बोली आई बीन होम मेकर फ्रॉम लास्ट 15 years, तो अब क्यों। और ये चीज आपने अगर पकड़ ली और ड्राइव करवा दी ना, आप 40+ जाओगे। यस। क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ 15 years के बाद आप अपना करियर रिज्यूम करने थोड़ा सा एम्पथी मिलेगा। दूसरा, अगर पैनल में कोई भी, वैसे 99.99% चांस है कि एक फीमेल पैनल एग्जाम। मेंबर होंगी ही होंगी, 100% मेल नहीं होंगे। तो वो आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी। और आप फ्रेशर हो तो आपसे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी ही रखा जाएगा। यस। ठीक है। तो अभी आप, ये आपका जो पॉज कहाँ लेना है ना, आपको ये प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, जो मुझे ऑब्जर्वेशन में आया। ये आई विल डू दैट सर। हाँ, क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे आपने आंसर दिया, आप चुप हो गए, सामने से कुछ नहीं आया तो आप दोबारा रिपीट करने बोलने लग गए, ये काफी बार मैंने देखा। स्टे काम, स्टे साइलेंट, यस लेट सर। देम आस्क। और क्वेश्चन, वैसे तो वो तो काफी टेक्निकल हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। आंसर को वहां पे एंड करो जहां से आप चाहते हो कि क्वेश्चन आए, क्योंकि एक अंत नए शुरुआत की शुरुआत बनेगी, तो वो कनेक्ट होंगी चीजें। बस आप थोड़ा सा पॉज लेने की प्रैक्टिस करो, आई और विल। इंट्रोडक्शन को छोटा प्रिपेयर रहो। आप ऐसा नहीं कि हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, कि हम पेटेंट एजेंट क्यों बनना चाहते हैं, बन के हम क्या इम्पैक्ट करेंगे, ये सब चीज़ों का प्रिपरेशन हमें बैकएंड में रखना है, बट बोलना नहीं है जब तक पूछा ना जाए। हाँ जी सर। बस ये है मैम आपके लिए। जी शिवम सर, प्लीज, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग एंड योर नहीं नहीं, एक्सपीरियंस। मैम एक्चुअली क्या है ना कि जैसा सर ने बताया, आप ना बस इंट्रो ना जितने कंफर्टेबल वे में दे सकते हैं, ठीक है, मैम उतने आप हिंदी में ही कंफर्टेबल। रहिएगा। हाँ, ठीक है। एंड मैम, मेरा जो हुआ था ना उसमें क्या था कि मैं इनिशियली में बहुत नर्वस था, मतलब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू
ठीक है, और मुझे ये नहीं पता था बोलना क्या है, कैसे क्या करना है। ठीक है, ऊपर से मैंने जो है सूट वूट पहन के मैं गया था। ठीक है, तो अगर आपने 12th पास मूवी देखी है ना मैम, अभी रिसेंटली में आईपीएस, एग्जैक्ट सेम कॉपी, सब मुझे वही वही कह रहे थे कि तुम एग्जैक्ट सेम सेम कॉपी बन के घूम रहे हो। ठीक है, सो मैंने जस्ट एक चीज कह रही थी कि एग्जाम हॉल से ना काफी दूर 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 था, मतलब डीवी किसी और बिल्डिंग में हुआ था, एंड जो इंटरव्यू का पूरा पैनल था वो किसी और बिल्डिंग में था, तो वहां पर एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का वॉक था पूरे के बीच में। तो उस बीच में मैं अगर आप च्युइंगम नहीं खाती हैं तो आप टॉफी रख सकती हैं, थोड़ा ना उससे आपका जो है माइंड थोड़ा कंट्रोल में आता है। अगर आप च्युइंगम खा सकती हैं तो वो कर ले, क्योंकि उससे थोड़ा हार्ट बीट आपका रहेगा कि ये है, या फिर वैसे कर ले, क्योंकि ये मैंने ट्राई ट्राई किया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। उसके बाद फिर मैं बैठा, मुझसे पहले मेरी मेरी एक फ्रेंड थी नीलोफर त्यागी करके, उनका इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, और वो मुझसे एटलीस्ट 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में सुपीरियर थी, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो उनसे तो मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कि मतलब आप ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, एससीपीज क्या होते हैं, इन्फ्रिंजमेंट क्या होते हैं, उनका कोई केस लॉ बताइए। ठीक है, तो उनसे अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। देन मेरा टर्न आया, तो मैं तो मैम, मेरा तो पहले हार्ट फेल पहले हो चुका था कि अब क्या होगा मेरा। देन फिर बहुत पोलाइटली बोला उन्होंने कि आप आइए बैठिए। ठीक है, देन मैम सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट जो मुझे अच्छा लगा वो जय हिंद का था। मतलब मैं घुसा और इंडिविजुअली सबको मैंने जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोला। ठीक है, तो उनमें से 2 का रिप्लाई मुझे वापसी आया। एक मैम थी लेफ्ट में और एक सर थे फ्रंट में। ठीक है, तो फिर बहुत पोलाइट तरीके से उन्होंने बोला बैठिए, एंड देन उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जो है ना कुछ हमें अपने बारे में बताइए। ठीक है, और वो उन्होंने हिंदी में ही स्टार्ट किया था, खुद खुद ब खुद। ठीक है, फिर उसके बाद वहां से आया कि ठीक है, मैंने स्टार्ट करा, मेरा नाम ये ऐसे ऐसे है, मैंने ये किया है। और उन्होंने मुझे ना मतलब खत्म होने से पहले पहले तक अपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए थे, क्योंकि मैं सर्चिंग पे बोलने के लिए गया था, क्योंकि मैम एक्चुअली क्या है ना कि अभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि मुझसे तो नहीं पूछा था, बट मेरे ऑफिस वाले ने कहा था कि आप ये प्रिपेयर कर करके रखो कि विदाउट पेटेंट एजेंट के आप हियरिंग के लिए अपीयर कर सकते हो, या आप कैसे आपको कैसे आइडिया है प्रोसिक्यूशन का। सो मेरा सिंपल ये आंसर था कि मैं प्रोसिक्यूशन करता नहीं हूँ, मैं असिस्ट करता हूँ पेटेंट एजेंट को। ठीक है, सो ये सिंपल आंसर मैं तैयार करके गया था, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे पास तो। बट सिर्फ सर्चिंग पे क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन था कि 3K होता क्या है। उसमें मैंने गलती क्या क्या करी थी, मुझे अभी भी याद है कि मैं सेक्शन 3 से स्टार्ट हुआ कि सेक्शन 3 ये है, फिर 4 ये है। ठीक है, देन सेक्शन 3 में A से P तक के सब ग्राउंड्स हैं, अब आपने K पूछा है। ठीक है, सो वो बहुत लंबा हो गया था। सो जैसा कि स्मिता मैम ने बताया कि आप क्रिस्प रखिए, 3K प्रॉम्प्ट पूछा, 3K आंसर। बताए। हाँ, 3K पूछा, आप 3K बताइए बस, पूरा जी। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। सो 3K का बताया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ठीक है, तो 3K का ना कोई न्यू केस लॉ बताइए। एंड लकीली मुझे अश्विनी सर ने एक केस लॉ बताया था जो 2023 में ही आया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स। उससे मेरे 2 इंटरव्यू क्लियर हुए थे, एक SS राणा में और एक ये पेटेंट एजेंट, उसी से हुआ था मेरा दोनों। सो मैंने ओके। उनको बताया। हाँ लेटेस्ट केस लॉ का बहुत अगर आए यानी पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड हाँ, क्वेश्चंस। ठीक है और अभी जो कि लेटेस्ट आप अमेंडमेंट्स जो है, हाँ, आप जो है 2 या 3 केस लॉस अच्छे अच्छे जो है ना, वो आप चुन के और आप रखिएगा, अगर वो नहीं भी पूछते हैं। ठीक है, तो आपका क्योंकि डोमेन जो है वो 3K और 3N में ही फंसेगा। ठीक है, तो आप बाय वे ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू, कि सर अभी आपको जैसे पता होगा कि इस केस लॉज में ये हुआ है। ठीक है, सो इस तरीके से आप घुमा के उनको ये अवेयर करवा सकते हो कि दैट कि मैं अप टू द मार्क चल के आई हूँ यहाँ यहाँ तक। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने पूछा, जो बेसिक पूछा था कि नोवेल्टी सर्च और पेटेंटेबिलिटी सर्च में क्या है फर्क। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, सर्चिंग के ऊपर था मेरा। सो ये पूछा था, देन ये पूछा कि पेटेंटेबिलिटी और इनवैलिडिटी सर्च में क्या है फर्क, और इनवैलिडिटी के लिए हम कहाँ पर जाते हैं,
कोर्ट में जाएंगे या फिर कंट्रोलर के पास जाएंगे। ठीक है। एंड अभी मेरे और एक क्वेश्चन जो मेरे टीममेट से पूछा गया था वो ये था कि प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट अपोजिशंस में क्या फर्क है मेन। सो आप ये भी कर सकते हैं। एंड देन मेरे से मतलब मैम एटलीस्ट हार्ड से हार्ड मतलब ये था कि 10 10 मिनट्स का चला था लास्ट। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप इन्फ्रिंजमेंट के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है। सो एक केस लॉज है टीवीएस वर्सेस दो फेमस बजाज। कंपनियां। हाँ बजाज। बजाज। ठीक है। बजाज ठीक है। का। सो हाँ तो स्ट्रेट अवे उन्होंने छूटते बोला कि ये केस तो बच्चे बच्चे के जुबान पे हो है, अब कुछ नया बताओ हमें। तो मुझे उसके बाद उसका कोई केस लॉ वहां पे याद नहीं था। तो मैंने स्ट्रेट मना कर दिया कि नहीं नहीं सर मुझे ये नहीं पता था। देन मुझसे पूछा गया कि अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट प्रपोज हुए हैं, ठीक है, वो क्या क्या है। तो फिर वो मैंने एक एक करके बताया कि मैम इसमें ये हुआ है, इसमें ये हुआ है, इसमें ये हुआ है। सो आप जितने और मैम मैं एक चीज और कहूंगा कि आपसे जिस पर्सन ने क्वेश्चन पूछा है ना, आप उनसे आई कांटेक्ट बना के रखें और बीच बीच में बाकियों पे भी फ्लो फ्लो करते रहें कि यस अच्छा ये चल रहा है। वेरी हाँ यूजफुल टिप है ये। यानी हाँ आपको पता भी होगा, आई डोंट नो, यानी आपने कभी फेस किया होगा, बट See, हाँ I am fresher, okay? फर्स्ट टाइम मैं ओके इंटरव्यू अटेंड करने वाली हूँ। हाँ मैंने जिंदगी में कभी इंटरव्यू अटेंड नहीं नहीं तो किया है। चल हाँ मेरा ये So भी it बहुत is यानी very, हमको सर very ने ही fresh for बताया था me. ये सारी चीजें, बट बहुत यूजफुल होता है वो। यानी बहुत बहुत यूजफुल है। या काफी अच्छा इम्पैक्ट आता है उस इन सब चीजों से। आप जो भी बोल रहे हो वही मैं नोट डाउन कर रही हूँ सर। यस यस नहीं नहीं मैम क्योंकि हाँ सर बोलिए आप बोलिए सर। सर इसको ना वाइवा सोच के जाइए। हाँ हाँ भाई। इंटरव्यू नहीं। इंटरव्यू में ना दे विल देयर इज मच मोर स्कोप, वाइडर स्कोप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक होगी, पर्सनालिटी नहीं। भाई या। हम्म। तो सर मेरे केस में हुआ था ऐसे बिफोर मैंने हाँ। आई वाज द थर्ड जिसका वाइवा यानी अर्ली मॉर्निंग फेज में ही था। बट मेरे पहले कोई बहुत अप टू डेट जेंटलमैन आए थे विथ लैपटॉप एंड ऑल, सूट ब्लेजर वेजर पहने हुए। और फिर जो नेक्स्ट कैंडिडेट थी एंड ही वाज फ्रॉम माय एरिया ओनली, यानी मैंने बाद में उनको यहाँ मिली भी, मैं पुणे में ही रहते हैं वो और सेम एरिया में रहते हैं, हम बाद में मिले फिर। तो हम्म। काफी बड़े यानी कोई आई गेस ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक्चुअली। तो हम्म। अच्छे कोई कंपनी में अच्छे जॉब पे थे, बट वो एकदम यानी कैसे प्रोफेशनल हाँ। जेंटलमैन बनकर आए थे, प्रॉपर पूरा प्रोफेशनल लुक लेकर आए थे। उनके बाद में सेकंड एक स्टूडेंट थी पर और थर्ड वो मैं थर्ड थी, तो मैं तो तभी प्रेशर में आ गई कि ये लोग तो इतने हाई नहीं, स्टूडेंट लेटेस्ट नॉलेज लेके चलते हैं। मैं एक हाउसवाइफ जो अपना नॉर्मल नॉलेज छोटा मोटा पेटेंट का सारा नॉलेज लेके जा रही हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया और मेरा हो गया। तो वो प्रेशर पता में। नहीं वो मे बी वो नॉलेज ही चेक करते हैं सर, जैसे सर सेट की वाइवा वॉइस में वो आपको कितना नॉलेज है, अभी आप जो पढ़ाई करके आए हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, और वो कितना कॉन्फिडेंटली आप उनके सामने प्रेजेंट करते हो। यानी जैसे आई सेड ना कि मैंने कंपलसरी लाइसेंस का पूरा उनको इन्फॉर्मेशन दिया मैंने, मगर कुछ भी एक भी छोटी सी छोटी चीज छोड़ी नहीं कंपलसरी लाइसेंस की, फॉर्म फीस हर कुछ बोलते चली गई जो मुझे पता था उसके बारे में। बट वो आंसर मेरा रॉन्ग चल रहा था, वो उनको पता था मुझे नहीं पता था। बट हो गया कि उनको पता है कि बोल रही है तो इसको पूरा नॉलेज दिख रहा है सामने इनको मैम को, तो वो सारी चीजें वो उन्होंने चेक की जैसे। तो वही है शायद कि दैट मे बी द रीजन मैम कि उन्होंने उनको समझ में आया कि ये इनको क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने हिंदी में बोला, है ना। हाँ बाद क्योंकि में आपकी आपने जो आंसर दिया ठीक है वो गलत था, वो एज पर द टेक्निकलिटी वो आंसर रॉन्ग है, बट उसका रॉन्ग। इम्पैक्ट बहुत बड़ा गया आपका। हम्म। इम्पैक्ट बहुत बड़ा गया जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अंडरस्टैंडिंग। जो आपने आंसर दिया दे अंडरस्टूड कि यार इनको नॉलेज तो है, क्वेश्चन हम्म। समझ नहीं आया, चलो क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। रिपीट कर देते हैं। और वो रुके सर, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरा सुना नहीं, मतलब वो लोग भी उतने कोऑपरेटिव होते हैं कि यार वो हम्म। मैं अब बोल रहे हैं तो उनको कंप्लीट करने देते हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे, और स्टार्ट तो उन्होंने हिंदी से ही किया था मेरे साथ भी, गांगुली सर थे वो तो सिर्फ नाम ही सुना, बाकी तो कुछ सुना ही नहीं। और वन इज फ्रॉम नागपुर, वन वन हाँ वो एक पर्सन नागपुर से थे, और आई एम ऑल्सो फ्रॉम नागपुर ना। तो तुरंत ही बोले अरे ये तो आप सेम एरिया के ही हो आप दोनों, ऐसे एकदम फ्रेंडली एटमोसफियर उन्होंने क्रिएट कर दिया वहां पर, तो मुझे भी कंफर्टेबल हो गया था वहाँ।
होता है मैम, वो दे नो कि कैंडिडेट आता है तो प्रेशर में आता है, प्रेशर में रहते हैं, यस, तो फिर तो उनको कुछ थोड़ा सा कुछ, रिलैक्स हाँ, करने थोड़ा दो। लाइट वे में चले जाओ, हम भी तो फिर थोड़ा हो जाता है, कोई हम्म, इतना टेंशन वाली होता है बात मैम। नहीं है इतनी। यस। ऑल द बेस्ट, यस। बस रिवीजन करते रहिए मैम। यस सर, जी सर आई सर। एम लीविंग सर, यस, ओके, जी गुड मैम, इफ यू नाइट, वांट टू गुड प्लीज, नाइट सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक एट यू। सच बाय शॉर्ट मैम। नोटिस आप आए, एंड थैंक यू सो मच अक्षय सर। यस सर, चलो बाय, गुड 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 नाइट नाइट सर। मैम। गुड नाइट मैम। जी जी शिवम मैम सर। बस आप ना बस ये बेसिक बेसिक प्रिपरेशन रखिए, एंड मेजरली वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, ये देखते हैं कि आपको आता है या नहीं आता है। अगर नहीं नहीं आता तो मैम बहुत पोलाइट तरीके से बोल दीजिए कि मैम सर मुझे नहीं नहीं आता, सॉरी। एंड अगर कोई आंसर भी दे रहे हैं तो कह दीजिए कि सर थैंक यू सो 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 मच, बस बहुत सिंपल है, क्योंकि मैम उनको ना आपको कुछ प्रूफ करना है, ना उनको कुछ आपसे प्रूफ प्रूफ करवाना है। या तो मेरा तो एक्सपीरियंस मैम ये रहा था, एंड जितने पोलाइट वे में आप वहां से निकल जाएंगी वो बहुत सही रहता है। एंड मैम ये भी है कि मैम, क्योंकि जहां तक मैंने अभी तक की इनकी कोडिंग देखी है, मे बी मैं सही हूं, ना गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि अगर आप अल्फाबेटिकल से ऑर्डर से अगर अपने नेम को अरेंज करेंगे, सो आपका बहुत ज्यादा चांस है कि आपका जो है ना नंबर 2 या नंबर 3 पे रहेगा, फर्स्ट कभी नहीं आएगा, ओके फर्स्ट राउंड सर। कभी नहीं आएगा। हाँ, ओके। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड सर एक और लास्ट ईयर मैम मैम भी क्लियर हुई थी, राजलक्ष्मी मैम, उनका भी साउथ साउथ से ही हुआ था, सो वो भी जी, काफी अच्छा बायोटेक हेल्प से कर ही। पाएंगे। हाँ, और वो भी बायोटेक से ही है। सर मैम यू था। रजिस्टर आप। हाँ, राजलक्ष्मी मैम बैंगलोर से ही है, एंड वो बायोटेक से ही हाँ, है। और हाँ। चेन्नई था उनका सेंटर। चेन्नई था। हाँ, बैंगलोर का सब चेन्नई का ही आता है जुरिस्डिक्शन। क्योंकि मैम मैम से मेरा अभी रिसेंटली बात बात नहीं हुआ, बट पहले हुआ था, उनका इंटरव्यू काफी अच्छा गया था, मतलब उनसे काफी यूपीएससी अच्छा। पूछ लिया था। वाइपो पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए थे वो लोग। एक्चुअली सर और शी वाज एक्सपीरियंस्ड ना, शी हाँ वाज इनटू पेंट एंड एनालिस्ट हाँ। IQVIA, सो दैट्स हम्म। व्हाई। और उस साल चेन्नई का थोड़ा क्रेज भी अलग जा रहा था, क्योंकि बहुत। रिसेंट रिसेंट माइक्रोसॉफ्ट का केस भी हुआ था उस साल। हाँ, वो चेन्नई गए थे, हम्म। तो वो हैं, यस यस। हाँ, वो बायोटेक से ही हैं, आई रिमेम्बर। मैम बाकी आपका जो आपने प्रिपरेशन किया हुआ है वो दिख रहा है कि आपको चीजें पता है, जस्ट आपको एक ना फ्लो में डालना है उसको, कि वो किस तरीके से करना सर है। वो एंड बस रिवीजन का गैप आ गया, एग्जाम के बाद रिलैक्स हो गए, और बस कुछ बस नहीं। बस नहीं, बस अभी बस। मुझे वापस समझ आ गया सर कि मुझे पढ़ना है। आज से बस अभी एवरीडे मैंने टारगेट किया है, पढ़ना हाँ, है बस, दैट्स इट। बाकी रिवीजन मैम आप नहीं छोड़ना है मैम। मत करो, क्योंकि मुझे रजत सर की एक बात अभी भी याद है सेशन की स्टार्ट होने से, कि जयवीर सर जितने अभी कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो सबके सर में जो है ड्रिल करना स्टार्ट कर देंगे, और सेक्शन जो है ऑटोमेटिकली जाएंगे उसके अंदर। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, मतलब आई डोंट नो, इतना मोटिवेशन, इतना मोटिवेट करते हैं, हम अच्छा पढ़ लेते हैं उस। बहुत मैम ये है, तो हम आपका बहुत अच्छा जाएगा, आप कंफर्टेबल रहो, गुड साउंड माइंड से जाओ, आप बहुत एकदम बहुत अच्छा करोगे आप। थैंक यू थैंक यू सर। मैम। आप ठीक हिंदी है में सर। प्रिपरेशन करो मैम। जी सर। हाँ हाँ। सर ऐसे सर एक केस लॉस मैं कहाँ से निकालूं? मैम मैम एक आप डॉक्यूमेंट ना है स्पाइसी, उसमें, स्पाइसी स्पाइसी IP। आईपी, स्पाइसी, हाँ स्पाइसी या हाँ तो वो आईपी। सर। या तो मैम बट वो है आपका इंडिया कानून करके है एक। हाँ सर सर, वह मगर जजमेंट जजमेंट अभी है ना पढ़ने सर, आया। अगर अगर आप अभी देखोगे ना, मैं हम्म। स्पाइसी आईपी को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, आप हम्म। आईपी इंडिया वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने है ना एक इवेंट लॉन्च किया कोलैब। स्पाइसी आईपी के कोलैब के साथ। तो हाँ। ICIP for recent हाँ, case law। स्पाइसी आईपी तो को बहुत ध्यान प्रमोट कर देना। रहे हैं इस तरीके से। तो स्पाइसी आईपी का क्या है, मुझे लगता है कि पैनल को पता होना चाहिए, सारे जो चीजें दे रहे हैं वो वेरीफाइड बाय पैनल होती है बिल्कुल बिल्कुल। स्पाइसी और आईपी मैम में। मैं ठीक है आपको सर। ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप जब पेटेंट एजेंट बन जाओगे ना, सो प्लीज आप हियरिंग एक दो बार जरूर अटेंड करें। हम आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ना इन चीजों में, मतलब पहले मुझे लगता था कि अरे ये बहुत खतरनाक चीज है, इसमें ये लगता है वो लगता है, मतलब मैंने हियरिंग स्टार्ट किया था लास्ट जैन से, और अभी तक मैंने अराउंड 50 हियरिंग अटेंड कर चुका हूँ। पहले मैं सिर्फ एक भी कंट्रोलर्स को नहीं जानता था, बाय नेम बाय फेस किसी को नहीं जानता था,
अब जो है मतलब ये कि उनके फोन नंबर्स रहते हैं, ठीक है, उनको मैं बोल देता हूँ कि सर 11 बजे मत करो, आप 2 बजे हियरिंग रख लो, 3 बजे रख लो, मेरे से सुबह नहीं होगा। दैट वे, ठीक है, ओके। ठीक है। तो मैम आपको ना लिटरली मतलब ये कहूंगा कि बीइंग अ पेटेंट एजेंट आपके पास जो एक और एक्स्ट्रा लीवरेज मिलेगा ना आपको, कि आप कंट्रोलर से जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि एक पार्ट ये भी है, मतलब पेटेंट में एक सर्चिंग पार्ट तो होता ही है, बट जो ये वाला पार्ट है ना, जिसकी आपने मतलब बहुत तैयारी करी, बहुत प्रिपरेशन करा, सेक्शंस करा, एंड कहीं कहीं पे आपको ना वो टेस्ट भी करते हैं, मतलब जो यंग कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको इतने ब्यूटीफुल तरीके से टेस्ट करेंगे ना सेक्शंस के थ्रू, तब आपको लगता है कि नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो काफी अच्छा पढ़ा है, या मतलब सही मैंने एक्चुअली सही 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 मैंने करा है। सो मेरा सजेशन ये आपके लिए नहीं, जो बाकी हैं, सारिका मैम है, प्रदीप सर हो गए, गंगाधर सर हो गए, गौरव सर हो गए, इन सब के लिए कि एटलीस्ट आप एक दो हियरिंग तो जरूर करें, क्योंकि जितना आप उन लोगों से इंटरेक्शन करेंगे ना, मैं ये कहूंगा, अब भी ना रिसेंटली जयवीर सर कुछ ना डिपेंडेंट के क्लेम भी ग्रांट होने जो है वो ए से शुरू हुए हैं, ए डिवाइस करके एज क्लेम्ड इन क्लेम 1। सो मैंने कई कंट्रोलर से पूछे, मतलब मेनली द से शुरू होते हैं, द डिवाइस एज क्लेम्ड इन क्लेम 1। इंडिपेंडेंट में तो 10 होते हैं। हाँ, बट हमारे ही ऑफिस के कई सारे पेटेंट जो है ना वो ए से ग्रांट हुए हैं। हाँ, तो शायद हो सकता है कि थर्ड क्लेम में उसका डिपेंडेंसी लिया गया हो, लाइक वही से कुछ। आई नहीं सर कहीं पे भी। सर बोलिए। मुझे अभी भी पता नहीं है सर, कंसिस्टिंग और कंप्राइजिंग का। कंसिस्टिंग मैडम, हाँ जी सर प्लीज। मैं आपको बताता हूँ, एज पर जो क्लेम पर्सपेक्टिव से होता है ना, कंप्राइजिंग ब्रॉड टर्म के लिए होता है, जब आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स को इंक्लूड करना होता है ना क्लेम में, देन यू विल ऐड कंप्राइजिंग द सिस्टम फॉर ट्रीटिंग, द सिस्टम फॉर क्लीनिंग आईवेयर, द सिस्टम कंप्राइजिंग, फिर आपका आएगा मोटर या फिर लिक्विड या फिर जो जो चीजें हैं, ठीक है मैम, देन आता है आपका कंप्राइज या फिर कंसिस्टिंग, कंप्राइजेज। नहीं नहीं ओके। मैम, कंप्राइज या कंप्राइजेस, थोड़ा सा लिमिट करते हैं ये लोग, ठीक है। उसमें भी आपका जो है हल्का सा ये ब्रॉड रहता है, बट उतना नहीं जितना कंप्राइजिंग रहेगा। देन आता है आपका कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्टिंग, ठीक है मैम। देन इसके बाद आएगा आपका इंक्लूड हैविंग, और आप लगा लीजिए इंक्लूड हैविंग, हाँ या फिर इंक्लूड्स। सो ये लास्ट लास्ट टर्म्स होते हैं मैम, ये जरूरी नहीं है कि आप इनको डिपेंडेंट में यूज करें, बट ये कभी भी प्रिएम्बल में नहीं जाते। कंप्राइज, कंप्राइजिंग एंड कंप्राइजेस सिर्फ यही रहेंगे आपके इंडिपेंडेंट क्लेम के प्रिएम्बल में, यानी कि द ट्रांजिशन सिस्टम, फेज। हाँ ट्रांजिशन फेज। हाँ, अ सिस्टम फॉर क्लीनिंग आईवेयर, द सिस्टम कंप्राइजिंग, ऐसे कुछ क्लेम रहेगा, ठीक है, या फिर अ सिस्टम फॉर क्लीनिंग आईवेयर द सिस्टम कंप्राइजेस, ये भी चलेगा मैम, बट कभी भी ये क्लेम नहीं बन सकता कि अ सिस्टम फॉर क्लीनिंग आईवेयर द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये मैम बहुत लिमिटेड क्लेम हो जाएगा। स्कोप बहुत नैरो डाउन हो जाएगा। Yes, हाँ बहुत नेचुरल हो जाएगा। तो मैम शीतल मेरा, मैडम, जनरली जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें कंसिस्टिंग यूज होता है, क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली, सारे A B C D इंग्रेडिएंट्स को मिला के 100% बता दिया जाता है इंडिपेंडेंट में ही। और जहां ओके। पर हम चीजों को ऐड करते हैं ना, जैसे कि मैकेनिकल डिवाइसेस है, तो वहां पर हम जनरली कंप्राइजिंग का यूज करते हैं। एग्जैक्टली। मैम चाहे आप ना थोड़ा सा अगर अपना नॉलेज और अच्छा करना चाहते हैं तो आप टाइप्स ऑफ क्लेम भी पढ़ सकते हैं, ओके। 2 पार्ट क्लेम, मार्कुस क्लेम, ठीक है, एंड आपके जेफसन क्लेम, मींस प्लस फंक्शन क्लेम्स। मींस प्लस फंक्शन क्लेम होते हैं, ठीक है, जेफसन जेक्सन ओमनी होते बस हैं, क्लेम, ओमनी बस ओमनीबस क्लेम ऑमनीबस क्लेम जो अभी सर ने बताया वो अलाउड जो, नहीं है। हाँ, इंडिया में नहीं है। इंडिया में मींस प्लस और आपका मार्कुस और आपका ऑमनीबस, इसमें तीनों ही अलाउड नहीं है। नहीं, मींस प्लस फंक्शन है सर, पर्टिकुलर टू सीआरआई के अब लिए अब आ कम। गया, अब आ गया, अब आ गया सीआरआई की नहीं नहीं, वजह से। आगे पहले भी था, 2017 से है। सर मींस प्लस पहले कैसे उस सर? पे, अब सर वो कहते हैं ना रैम की टेक्निकल इफेक्ट डाल रहे हैं,
कंप्यूटर एल्गोरिदम से। बट सर मीन्स प्लस में तो ये हो गया ना कि बहुत ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि आप हाँ मीन्स 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 आपने जैसी क्लेम में डाला तो आप डिस्क्रिप्शन में आपने जो भी चीज डाली हुई है उससे रिलेटेड वो सारी आ जाएंगी उसके अंदर। हाँ, मगर सर सर अब है इसमें सीआरआई में जी रजत सर। ठीक है सर। मीन्स में आपको डिफाइन करना पड़ेगा सर मीन क्या है, बट हाँ हाँ कंप्यूटर रिलेटेड वही। इन्वेंशन का जो क्लेम बनेगा वो मीन्स प्लस फंक्शन के फॉर्मेट में ही बनाना पड़ेगा अब आपको। अच्छा हाँ, ठीक है सर, यानी कि नहीं तो सॉफ्टवेयर जो रैम को बढ़ा रहा है, तो वो हाँ रैम हो गया मीन, एंड फंक्शन हो गया कि रैम की स्पीड बूस्ट कर रहा है वो सॉफ्टवेयर। सर एम आई सर करेक्ट? मैं आपको ना कौन इसका सा मैं आपको पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेरी ना अभी ट्यूसडे की एक हियरिंग है, कंप्यूटर प्रोग्राम पे ही है वो, एंड ठीक है वो सर। साउथ की उनसे है। ठीक है, सो मैं और अच्छे से ही पूछ लूंगा उनसे कि ये क्यों होता है, क्योंकि सर मैं मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, हाँ हाँ उसको आप श्योर सर। देखना सीआरआई पे मैंने बनाई है, और आप ठीक है चाहो तो सीआरआई का जो डॉक्यूमेंट है उसमें जाके सिर्फ मीन्स प्लस फंक्शन को सर्च करके पढ़ लो, ठीक है समझ सर। में आ ठीक है, जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपके लिए। प्रदीप पाल सर, क्या आपको आपका सर रिफ्लेक्शन मिला अगर वो प्रदीप पाल ग्रांट से? होगी ना सर, हाँ तो मुझे उसका नंबर शेयर कीजिएगा। सर मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूँ। मैंने एक ना पहला केस देखा है जिसमें SER आया है। तो मुझे नंबर भेजिएगा, मुझे उसका देखना है वो मीन्स प्लस फंक्शन प्रैक्टिकली कैसे उस जो है और एफईआर क्या आया है, अगर वो तो उस पे आ गया होगा ना सर, इन पास नहीं पे। नहीं सर, मतलब क्या हुआ है ना कि उस पे मीन्स प्लस पे नहीं आया हुआ है, वो नॉर्मल क्लेम है। ठीक है, मैं अभी भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, बट मैं कंट्रोलर कंप्यूटर से रिलेटेड का पूछूंगा। है। हाँ हाँ कंप्यूटर रिलेटेड है। मैं कंट्रोलर से पूछ लूंगा कि ये मीन्स प्लस फंक्शन जो CRI में आया है वो किस तरीके से है, उनको बहुत अच्छा आइडिया होता है। उनको तो होगा ही सर। तो वो एक एप्लीकेशन नंबर भेजिएगा मुझे। जी जी सांगवी मैम। हाँ सर, एक्चुअली ये मीन्स प्लस फंक्शन का जैसे आप बोल रहे थे ना सर, मेरे कुछ कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन वाले ग्रांट हुए हैं, एंड उसमें मैंने ये मीन्स प्लस फंक्शन है तो यूज नहीं किया था, जस्ट कंपोनेंट डिस्क्लोज किया है एंड मेंशन किया है कि व्हाट दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इज डूइंग, व्हाट हाँ नहीं नहीं हु नहीं नहीं इज नहीं, डूइंग एंड ये व्हाट नहीं नहीं, दैट इंटरप्रिटेशन मैं कंपोनेंट इज बता रहा डूइंग। हूँ, देखिए सुनिए सुनिए वो रंजन गलती। सर वो भी सही है, क्योंकि उनके पहले ग्रांट हो चुके हैं। नहीं नहीं उन्होंने हार्डवेयर ग्रांट करवाया है। हाँ, तो पहले तो वही होता था ना। नहीं 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 अब हार्डवेयर जरूरी नहीं है। हाँ, अब नहीं है, बरोबर है। पहले भी था सर। हाँ पहले भी पहले था, हार्ड, पहले भी था। 2017 से ये सीआरआई कोई नई चीज नहीं है सर, ये 2017 सही से सही चली बात। आ रही है। तो सही सर सही बात है। सेपरेट यानी सॉफ्टवेयर ग्रांट हुए हैं, आपका कहने का मतलब ऐसा है 2017 से, सर बट उस सर हाँ विदाउट सॉरी हाँ सर, प्लीज कनेक्टिविटी ऑफ हार्डवेयर। प्लीज प्लीज बोलिए एक सर। मिनट सर। सर 1 मिनट के लिए बस आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ सर। ऑन द ऑफ ही बुक्स कर नहीं दो। जा